हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आएगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री का एक बेहद ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज़ विजयनगर एंड बहमानी किंगडम। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। विजयनगर एंड बहमानी किंगडम। तो विजयनगर और बहमानी किंगडम ये कहाँ पर है? ये नॉर्थ इंडिया की नहीं, हम साउथ इंडिया की बात करें तो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्या? कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था, ख़त्म किया था ना कि स्टार्ट किया था, एंड दैट वाज दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में हम पढ़ रहे थे नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। और नॉर्थ इंडिया में हमने देखा था कि अपना कौन सा रूलर था जो अपनी कैपिटल शिफ्ट करके लाया था दिल्ली से दौलताबाद। बहुत दिक्कत हो रही है आज बोलने में यार, पता नहीं क्या जीभ कट गई आज जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में, बहुत जोर की दर्द कर रही है यार। ठीक है, तो दिल्ली से दौलताबाद ये कैपिटल शिफ्ट करी थी। इंक्रीज ऑडियो, ओके। यस, रिकॉर्डिंग। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? विजयनगर एंड बहमानी किंगडम। तो विजयनगर एंड बहमानी पढ़ने से पहले मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि दिल्ली से दौलताबाद या फिर देवगिरी किसने कैपिटल शिफ्ट करी थी? सर, थाला फॉर अ रीज़न क्या होता है सब बोलते रहते हैं, पता नहीं यार आयुष क्या होता है। हम्म चलो, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल शिफ्ट करी थी। क्यों शिफ्ट करी थी? सो दैट वो डेक्कन को एक्वायर कर सके। लेकिन जब तक वो यहाँ पे आया था तब तक यहाँ पे दो नए इम्पॉर्टेंट बड़े किंगडम्स यहाँ पर एमर्ज हुए जिनका नाम था विजयनगर और बहमानी। अब अगर एक्चुअल में हम मैप देखें उस टाइम का, तो मैप में ये आपको नोटिस करनी है एक रिवर, एंड दैट इज़ कृष्णा रिवर। यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, दिस इज़ योर कृष्णा रिवर। ठीक, ये हमारी है कृष्णा रिवर। अब जो कृष्णा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है ये तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। तो कृष्णा रिवर के ऊपर वाला जितना पार्ट है यहाँ तक, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये था बहमानी सल्तनत, और इसके नीचे वाला जो पार्ट है वो था विजयनगर एम्पायर, जहाँ पर विजयनगर एम्पायर का रूल था। क्लियर हो गया कि हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं? टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड रफली 15th सेंचुरी है, बट 15th सेंचुरी नहीं, एक्चुअल में हम 14th सेंचुरी से स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे विजयनगर एम्पायर के बारे में, देन हम आएंगे बहमानी सल्तनत के बारे में, उसके बाद में। दोनों ही आपस में कोरिलेटेड हैं, ऊपर नीचे हैं, सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियस से बात है, लड़ भी रहे होंगे, बिल्कुल लड़ रहे थे, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों आपस में कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड हैं, तो दोनों के इसीलिए हम साथ में कर रहे हैं, और साथ में तो कर ही रहे हैं, और आपस में हम देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी जो हम चीज़ें विजयनगर में पढ़ेंगे वो कॉमन होंगी बहमानी के लिए, ठीक है। तो विजयनगर में आप ये मान लीजिए इस लेक्चर का 70% जाएगा, और जो इस लेक्चर का 30% है वो हम बहमानी सल्तनत को देंगे। क्लियर है? आई अगेन रिपीट, हम टाइम पीरियड कौन सी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 14th सेंचुरी की, ठीक। 14th सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर कृष्णा रिवर के साउथ में एक किंगडम आता है विजयनगर, और नॉर्थ में आता है बहमानी सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का उस समय पे, क्योंकि हमें पता है MBT थे, MBT की हालत ख़राब थी, देन फिरोज शाह तुगलक का तो ये था कि भाई बस जो रायता फैला उसको समेटें, और उसके बाद हमें पता है कि अटैक हुआ तैमूर का, तो उतना ज़्यादा कंट्रोल रह नहीं गया था साउथ इंडिया में,
अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने मलिक काफूर को भेजा था, जिसने हमें पता है कि भाई यहाँ पर ठीक है यादव ऑफ देवगिरी को होयसाल ऑफ हालेबीडु या द्वार समुद्र के जो होयसाल थे, यहाँ पे आपके जो ककातिया ऑफ वारंगल थे, प्लस यहाँ पर आपके जो पांड्या ऑफ मदुरई थे, तो इन सबको एक्वायर करके मैं यहाँ से लूट के गया था वो और बोल दिया था कि भाई ठीक है आप हमारे तहत रूल करो। उसने पूरी तरह से एक्वायर नहीं किया था। तो ये बाद में जाके इंडिपेंडेंट निकल आते हैं दो किंगडम, विजयनगर और बहमानी। आपके एसएससी एग्जाम पर चाहे एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंस अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक तो चोला, साउथ इंडिया में चोला और विजयनगर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एसएससी एग्जाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से फोकस के साथ रजाए जैम बैठे हो, थोड़ा सा निकल जाओ, है ना, निकल के आराम से ढंग से फोकस के साथ इसको पढ़ना। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं सर। विजयनगर एम्पायर, विजयनगर का मतलब होता है सिटी ऑफ विक्ट्री। विजयनगर सिटी ऑफ विक्ट्री कहाँ पे सिचुएटेड था ये? तो ये सिचुएटेड था कृष्णा रिवर के साउथ में। ठीक, टाइम पीरियड क्या, ये मैप ऐप मत देखो, जितना मैं आपको बढ़ा रहा हूँ सिर्फ उतना देखना है आपको। ठीक है, और टाइम पीरियड इसका क्या था? टाइम पीरियड था 1336 एडी से लेके 1565 एडी तक। ठीक है, इस मैप को आपने अभी नहीं देखना है। 1336 से लेके 1565 ईस्वी का जो टाइम पीरियड था वो विजयनगर एम्पायर का था। अब ये जो विजयनगर एम्पायर है, ठीक है, इसकी कैपिटल क्या थी? तो कैपिटल थी हम्पी। ठीक है, इट वॉज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, जो कि सिचुएटेड थी ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। तुंगभद्रा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? कमेंट करके जल्दी से बताएंगे। अभी देखा भी हम लोगों ने मैप पे और ज्योग्राफी में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। द ruins of Hampi brought to light in 1800 by an engineer named Colin Mackenzie। ठीक है, ये एक अंग्रेज था। ठीक है, कॉलिन मैकेंजी। इसके सबसे पहले नोटिस में आई हम्पी जब ये वहाँ के जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, वहाँ के टेम्पल्स जो विजयनगर एम्पायर वालों ने ही बनाए थे, तो उनके साथ जब ये कॉन्टैक्ट में आया था तब उसको ये पता चला अच्छा हम्पी, और ये इसने जो है इस सारी चीज़ों की डिस्कवरी करी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हम्पी, द नेम डिराइव फ्रॉम द लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी। तो पंपा देवी वहाँ की लोकल गॉडेस हैं। ये माना जाता है शिव जी के अवतार कौन? विरूपाक्ष, उनकी वाइफ थी पंपा देवी। तो उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम हम्पी पड़ा, जो कि तुंगभद्रा रिवर के बैंक्स पे, जो कि कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी। आप देख लीजिए कृष्णा रिवर इसको ज्वाइन कर रही है नीचे से। याद है आपको भीम तू मौसी को घाट पे ले जाके दूध की माला रिसीव कर, इस तरह से हमने याद किया था। भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सब हमने देखा था, दूध गंगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर कि इसकी कैपिटल है हम्पी। ये जो स्टार मार्क आप लिखा लगा हुआ देख रहे हैं, ये हम्पी है, जो तुंगभद्रा के बैंक्स पे सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये हम्पी एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर हुई थी बाय यूनेस्को इन द ईयर 1986। 1986 में ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनी। क्यों बनी? बिकॉज यहाँ पर अभी हम देखेंगे इतने मार्वल आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है, एकदम मजा आ जाएगा देख के आपको। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, नाउ ये विजयनगर जो एम्पायर है, ये तो हम विजयनगर बोल रहे हैं, लेकिन विजयनगर वाले इसको विजयनगर या फिर विजयनगर के जो कंटेम्प्रेरीज थे वो इसको विजयनगर के नाम से नहीं जानते थे। तो किस नाम से जानते थे? विजयनगर के जो कंटेम्प्रेरीज थे, कंटेम्प्रेरीज का मतलब है समकालीन, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल बहामानीज हो गए या फिर आसपास के जो किंगडम्स हो गए, वो इनको कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से जानते थे। कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से इनको जाना जाता था। और ये खुद को, यानी कि ये तो कर्नाटक साम्राज्य में उनको कंटेम्प्रेरीज जो थे, इनके कंटेम्प्रेरीज, वो इनको इस नाम से जानते थे, लेकिन ये खुद को क्या बुलाते थे? अर्ली विजयनगर रूलर्स कॉल्ड देमसेल्व्स एज हिंदू सुरात्रन। इसका मतलब होता है हिंदू सुल्तान। सुरात्रन जो वर्ड है, ये संस्कृत कन्वर्टिव वर्ड है ऑफ इस्लाम पर्शियन वर्ड, जो सुल्तान वर्ड होता है। तो हिंदू सुल्तान। तो अर्ली जो विजयनगर रूलर्स है खुद को ये बुलाते थे। इनके कंटेम्प्रेरीज इनको कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से जानते थे। और इस समय पे एक लोकल कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट्स थी जिसको कोदिराई चट्टी के नाम से जाना जाता था।
अब ये लोकल कम्युनिटीज़ ऑफ मर्चेंट्स कौन थे वो उसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे, वैसे ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन किस चीज़ का ट्रेड वगैरह होता था वो थोड़ा बहुत देखना है, ठीक है। तो लोकल कम्युनिटीज़ थी मर्चेंट्स की कुदरई चट्टी, तो मतलब डायरेक्टली वो पूछ लेता है कि कुदरई चट्टी कौन थे, हिंदू सनातन कौन थे, कर्नाटक साम्राज्य में कौन थे, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है इतनी चीज़। हम्पी की अगर बात करें तो ऑन देयर नदर्न फ्रंटियर, नदर्न फ्रंटियर का मतलब है जो विजयनगर एम्पायर का ऊपर वाला पार्ट था, वहां पर कौन थे, बहमानी सल्तनत। बहमानीज को जाना जाता था अशुपति के नाम से। ये कृष्णा रिवर है, कृष्णा रिवर के ऊपर ये थे बहमानीज, ठीक है, सुल्तान्स ऑफ डेक्कन। इनको अशुपति के नाम से जाना जाता था बिकॉज इनके पास घोड़े की काफ़ी बढ़िया ब्रीड थी। और यहाँ पे जो उड़ीसा वाला रीजन था, उड़ीसा वाले जो रूलर्स थे उनको गजपति के नाम से जाना जाता था। और ये जो विजयनगर वाले थे, ठीक है, इनको नरपति के नाम से भी जाना जाता था। नरपति कौन हो गया, यहां पर लिख देता हूं ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो नरपति हो गए हमारे, नरपति हो गए विजयनगर वाले, ठीक है। अश्वपति हो गया यानी कि लॉर्ड ऑफ द हॉर्सेस, अश्वपति, ठीक है, कौन, सुल्तान्स ऑफ डेक्कन। और लॉर्ड ऑफ द एलिफेंट्स, ठीक है, ये एलिफेंट है। गज, गज का मतलब हाथी होता है ना, अश्व का मतलब हॉर्सेस, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि किसको अश्वपति बोलते थे, किसको गजपति बोलते थे और किसको नरपति बोलते थे। ये सब एक ही टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे थे। तुंगभद्रा के नीचे हैं विजयनगर, तुंगभद्रा के ऊपर, सॉरी, कृष्णा के नीचे हैं आपके विजयनगर, कृष्णा के ऊपर वाला जो पार्ट है पूरा वहाँ पर बहमानीज हैं। और थोड़ा सा बहमानीज के नॉर्थ ईस्टर्न में साइड में चले जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे गजपति यानी कि उड़ीसा के कलिंग वाले रीजन के रूलर्स, ठीक है। क्लियर है, आई थिंक यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई। नर का मतलब सैनिक, ठीक है। मांस नहीं होता था क्या मतलब, इतनी चीज क्लियर। अब ये जो विजयनगर एम्पायर है इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो विजयनगर एम्पायर वॉज रूल्ड बाई 4 इंपॉर्टेंट और 3 इंपॉर्टेंट, वैसे तो 4 डायनेस्टीज थी लेकिन शुरू की 3 इंपॉर्टेंट ज़्यादा थी। ये कौन सी डायनेस्टीज हैं, संगम, सुलभ, तुलुव और अराईवीडू। टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए कब से कब तक रूल किया संगम ने, सुलभ ने, तुलुव ने और अराईवीडू ने। फाउंडर कौन थे, हरिहर बुक्का, सुलभ नरसिम्हा, सुलभ के, तुलुव के वीर नरसिम्हा, या फिर हो सकता है कि ऑप्शन में नरसक नायक भी आ जाए क्योंकि इसका क्लियर नहीं है कौन था, इसका फाउंडर क्लियर नहीं है। कई बार हमें ऑप्शन एलिमिनेशन से भी क्वेश्चन को करना पड़ता है इसको। और अराईवीडू के तिरुमला, ठीक। तो सबसे पहले हम देखेंगे संगम डायनेस्टी के बारे में। ऑब्वियस सी बात है, जैसे याद करो दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पर स्लेव थी, देन खिलजी थी, देन तुगलक थी, देन सैयद थी, देन लोधी थी। यही तो हमारी इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज आई थी, 5 डायनेस्टीज दिल्ली सल्तनत में। वैसे यहाँ पे 4 डायनेस्टीज आई विजयनगर एम्पायर में। और जिस तरह हम देख रहे थे दिल्ली सल्तनत में का फाउंडर कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो स्लेव डायनेस्टी का भी फाउंडर था। तो उसी तरह संगम डायनेस्टी के जो फाउंडर है हरिहर और बुक्का, जो 2 भाई थे, उन्होंने ही विजयनगर एम्पायर का नींव रखा। वैसे तो 5 भाई थे लेकिन हमें सिर्फ 2 भाइयों के बारे में पढ़ना है और वो है हरिहर और बुक्का, बस, ठीक है। क्लियर है। तो हरिहर और बुक्का ये फाउंडर थे। और एक चीज़ और, एंड दैट इज कि दे वर कंसिडर्ड एज द फ्यूडेटरीज ऑफ, ये जो विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर हैं इनको फ्यूडेटरीज कंसिडर किया जाता है। किसका, फ्यूडेटरीज ऑफ जो ये ककातियास थे वारंगल के, उनका, ठीक है। क्योंकि वारंगल वाले रीजन में ककातिया ही रूल कर रहे थे तो उनका फ्यूडेटरी कंसिडर किए जाते हैं जो विजयनगर एम्पायर के फाउंडर हैं वो, ठीक है। तो हरिहर और बुक्का फ्यूडेटरीज लिखा हुआ है, ककातियाज एंड लेटर बिकम द मिनिस्टर्स इन द कोर्ट ऑफ कंपिली, ठीक है। कोर्ट ऑफ कंपिली जो थे उनके कोर्ट में ये मिनिस्टर्स बन गए। विजयनगर एम्पायर किंगडम ले इन द डेक्कन साउथ टू द बहमानी किंगडम। और विजयनगर इनके रिगार्डिंग ये ध्यान रखना है कि जो हरिहर हैं, ठीक है, ये जो आपके हरिहर 1 है, इन्होंने एक टाइटल लिया था और वो टाइटल के बारे में बस आपको पता होना चाहिए। वो टाइटल लिया था इन्होंने कर्नाटक विद्या विलास, ठीक है, कर्नाटक विद्या विलास। पहले ये माना जाता है कि विजयनगर एम्पायर का जो नाम था दैट वाज विद्यानगर, ठीक है। बाद में ये विजयनगर रख दिया गया था, ठीक है। ये किसने किया था, ये माना जाता है कि बुक्का ने किया था। बुक्का रीनेम्ड जो विद्यानगर है टू विजयनगर। और ये भी माना जाता है कि जब ये साउथ में आया था MBT, ठीक है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक, तो इन दोनों भाइयों
को उसने हिंदू से मुस्लिम में, इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया था। देन बाद में जब एमबीटी का यहाँ पर पावर ख़त्म हो गया तो इन्होंने खुद को फिर से हिंदू धर्म में बदल के इस विजयनगर एम्पायर की नींव रखी। बस इनके बारे में इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये भी शायद ही पूछे आपसे, जो मैंने लिखा ना हरिहर के बारे में, कर्नाटक विद्याविलास और बुक का रीनेम्ड विद्यानगर टू विजयनगर, बहुत लेस चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अगर पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आएंगे, ये तो हम देख चुके हैं 4 डायनेस्टीज में वो डिवाइडेड था, और ट्रैवलर जो इनके टाइम पे आया था हरिहर और बुक्का के टाइम पे, वो इब्ने बतूता था। क्योंकि आप खुद सोचिए, इब्ने बतूता किसके वहाँ पे आया था, किसके टाइम पे हमने पढ़ा था, दिल्ली सल्तनत के रूलर एमबीटी के टाइम पे, और एमबीटी के टाइम पे ही यहाँ पर विजयनगर और बहमानी फाउंड हुए थे। तो अब वैसे बात है कि हम देख सकते हैं कि इब्ने बतूता जो पहले रूलर्स रहे होंगे विजयनगर एम्पायर के, दैट इज़ हरिहर बुक्का, उनके कोर्ट में गया होगा। किस कंट्री से आया था ये इब्ने बतूता और इसके बुक का नाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। बाकी तो हम देख चुके हैं कि पूरा जो विजयनगर एम्पायर है संगम, सुलभ, तुलुव और अराईवीडू में डिवाइडेड था। तो ऐसा इस स्लाइड का इसका पूरा ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, पहले ही हम देख चुके हैं। कंट्री आया था ये मोरक्को से, और इसने जो बुक लिखी थी दैट वाज रिहला, है ना, जहाँ पर हमने देखा था इसने बताया था किस तरह से एमबीटी को गालियाँ वालियाँ लिखते थे लोग, थे ना। तो उसने गुस्सा होकर दिल्ली से दौलताबाद जो कैपिटल शिफ्ट करी, उसमें लोगों को भी फरमान जारी कर दिया कि तुमको भी आना है, ठीक है। खैर अभी आते हैं देवराय दी फर्स्ट में। ये भी संगम डायनेस्टी के ही रूलर थे। इनके टाइम पे निकोलो दी कॉन्टी करके एक रूलर था, उसने विजिट किया था विजयनगर एम्पायर में, ठीक है। देवराय वन के टाइम मतलब जब हम बहमानी के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि बहमानी सल्तनत ने इनको हराया था देवराय वन ने, और इनको अपनी बेटी की शादी करवानी पड़ी थी वहाँ पे, ठीक है। तो वो हम वहाँ पे देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना इनके रिस्पेक्ट में, निकोलो दी कॉन्टी जो कि इटालियन ट्रैवलर था, वो इनके टाइम पे आया था बस। देवराय जो सेकंड थे, इनके बाद जो आए थे, देवराय दी फर्स्ट के बाद देवराय दी सेकंड आए थे, इनके टाइम पे अब्दुल रज़ाक आया था पर्शिया से, ठीक है। यहाँ पर पर्शिया लिखा है, ठीक है, लेकिन ये इटली से आया था, ध्यान रखना। ये निकोलो दी कॉन्टी इटली से आया था, ठीक है, पर्शिया से नहीं आया था। अब्दुल रज़ाक पर्शिया से आया था, और ये देवराय सेकंड के टाइम पे आया था। बाकी और तो हमें ज़्यादा नहीं याद करना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जो देवराय वन है उन्होंने काफ़ी सारे टैंक्स वगैरह बनवाए थे, जो कि डैम से कनेक्टेड थे। ये सारा या फिर टैंक्स, डैम्स और कैनाल्स बनाने का जो काम है वो किसने किया था, देवराय दी फर्स्ट ने किया था, ठीक। देन आते हैं सुलभ डायनेस्टी पे। सुलभ के बारे में हमें बस फाउंडर पढ़ना है, और ज़्यादा कोई इसमें ऐसा कोई रूलर नहीं जिसके बारे में पढ़ना है। सुलभ नरसिम्हा, ये भी पूछेगा नहीं क्योंकि नाम में ही अगर हम देखें तो सुलभ है, लेकिन फिर भी नरसिम्हा थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर तुलुव डायनेस्टी की अगर बात करें तो वीर नरसिंह पूछ लेगा आपसे, ठीक है, वीर नरसिम्हा, या फिर जैसे मैंने बताया नरसक नायक, ठीक है, नरस नायक, कुछ भी आ सकता है बिकॉज क्लियर नहीं है ये, ठीक। तो हमने संगम के बारे में, हरिहर बुक्का के बारे में पढ़ा, फाउंडर थे देवराय दी फर्स्ट और देवराय दी सेकंड। देवराय दी फर्स्ट निकोलो दी कॉन्टी आया था इसके टाइम पे, देवराय दी सेकंड के टाइम पे अब्दुल रज़ाक आया था, देवराय दी फर्स्ट ने टैंक्स, डैम्स और कैनाल्स वगैरह बिल्ड किए थे। अब आते हैं इस ना सिर्फ तुलुव डायनेस्टी के एक अगले रूलर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर कंसिडर किए जाते हैं, ना सिर्फ तुलुव डायनेस्टी के बल्कि पूरे विजयनगर एम्पायर के सबसे ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते हैं, दैट इज़ KDR, दैट इज़ कृष्ण देवराय। इनके टाइम पे विजयनगर एम्पायर अपने पीक पे था, फ्लरिश कर रहा था, और हम में से मतलब बहुत ही कम ही लोग होते हैं जिनको कि स्कूल लेवल में इनके बारे में पता होता है। अकबर, बीर ठीक है, अकबर, बाबर, हुमायूं, ये सब, अलाउद्दीन खिलजी, इन सब के बारे में तो हमें अच्छे से पता होता है, लेकिन विजयनगर एम्पायर जो वन ऑफ द फ्लरिशिंग एम्पायर था ड्यूरिंग द रेन ऑफ KDR, दैट इज़ कृष्णदेवराय, उसके बारे में हम एकदम बुक में होता भी ना तो छोटा सा डब्बा बना होता है, और उसको भी टीचर नेगलेक्ट कर देते थे। अभी पता नहीं पढ़ाते हैं कि नहीं, लेकिन हमारे टाइम में तो नेगलेक्ट ही कर देते थे। तो छोटा सा डब्बा बना रहता था कहीं कोने में, उसी में पूरा विजयनगर एम्पायर ख़त्म हो जाता था, ठीक है। लेकिन कहीं ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था जो विजयनगर एम्पायर है एक सिटी के तौर पे, जो हम्पी सिटी है KDR के टाइम पे, ठीक है। सुलभ तिम्मा रूलर थे, ठीक है, जिन्होंने, जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया था, ठीक है, वो चीफ मिनिस्टर थे वीर नरसिम्हा को, उन्होंने वीर नरसिम्हा के बाद कृष्ण देवराय को थ्रोन पे बिठाया। 1509 से लेकर 1529 के बीच में इनका ये थ्रोन पे बैठे। अब क्या आपको ये सारे रूलर्स का ये जो टाइम पीरियड है क्या वो याद करना है? नहीं। देखिए, संगम, सुलभ, तुलुव, अराईवीडू का, इन सब का बस पीरियड आपको याद करना है, हर रूलर का आपको याद करने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट KDR। कृष्णदेव राय का बस देख लीजिए 1509 से 29, बाकी हर रूलर का आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है यहाँ पे, बस आपको डायनेस्टी का ये पीरियड थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है।
जैसे दिल्ली सल्तनत की अगर बात करें तो वहाँ पर आपने डायनेस्टी का याद किया तो जैसे 1206 से लेकर 1290 स्लेव था, फिर 1290 से 1320 तक खिलजी था, 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक था, 1414 से लेकर 1451 तक आपका ये सैयद था, 1451 से लेकर 1526 तक लोधी था। ठीक है, वो तो आपको याद होगा। प्लस हमें कहीं कहीं पे ज़्यादातर रूलर्स के भी याद करने पड़ जाते हैं, जैसे 1296 से लेकर 1316 तक जैसे हमने खिलजी का याद किया था, तो वैसे ही यहाँ पर कृष्णदेव राय का याद करना है हमें, 1509 से 1529। अब इनके टाइम पे ट्रैवलर कौन कौन आया, तो दो पोर्चुगीज़ ट्रैवलर आए, दोनों ही पोर्चुगीज़ थे। ठीक है, दुअर्ते बारबोसा और डोमिंगो पीस। हिज कोर्ट वॉज अडॉर्न्ड बाई अष्टदिग्गज थे इनके कोर्ट में, जैसे कि चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में हमने देखा था नवरत्न थे। ठीक है, 9 लोग थे, वैसे ही इनके कोर्ट में अष्टदिग्गज थे, 8 लोग थे जो इंपॉर्टेंट कुछ ना कुछ किसी चीज़ में महारत हासिल किए हुए थे। जैसे तेनालीराम का आपने नाम सुना होगा, वो इन्हीं के कोर्ट में थे। और इनके जो कॉन्टैक्ट्स थे पोर्चुगीज़ के साथ वो बड़े अच्छे थे। ठीक है, ही गेव द परमिशन टू फ्रांसिस्को डी एल्बरिक करके एक पोर्चुगीज़ था। ठीक है, ही वॉज अ पोर्चुगीज़, तो इनको परमिशन दे दी थी इसने कि भटकल में आप फोर्ट बना लो, एक किला बना लो। भटकल क्या था, तो भटकल वॉज अ पोर्ट साइट। ठीक है, आप यहाँ पर कुछ पोर्ट्स देखेंगे, अभी हम आगे देखेंगे कि यहाँ पर कुछ बंदरगाह थे इंपॉर्टेंट, और उन्हीं पे कंट्रोल के चलते, उन पे कंट्रोल करने के चलते बहमानीज और विजयनगर एम्पायर के बीच में जो फाइट है वो होती रहती थी। ठीक है, तुलुव डायनेस्टी की अगर बात करें तो आगे बढ़ें। ठीक है, तो 1565 में, एक सेकेंड, काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई बीच में नहीं, केडीआर के बारे में। तो केडीआर ने क्या क्या बनवाया था, तो विजय महल बनवाया था इन्होंने, हज़ार रामा टेम्पल बनाया था, विठल स्वामी टेम्पल बनवाया था। इन सब के बारे में अभी हम डिटेल में देखने वाले हैं, बस अभी थोड़ा सा यहाँ पर देख लो कि ये टेम्पल्स और ये महल बनवाए थे, पिक्चर्स के साथ अभी हम आगे देखेंगे। कृष्णदेव राय ने एक टाइटल लिया था यवन राज स्थापनाचार्य, यानी रिस्टोरर ऑफ यवन किंगडम। यवन किसको बोलते थे, जो ग्रीक्स होते थे उनको यवन बोला जाता था, और जो ऊपर बहमानी सल्तनत वाले थे इनको यवन के नाम से भी जाना जाता था। तो एक्चुअल में था क्या कि महमूद शाह को थ्रोन पे बिठाने के बाद जो विजयनगर एम्पायर के कृष्णदेव राय थे, वो इन क्या था कि अभी हम देखेंगे बहमानी सल्तनत वाले ये आपस में लड़ते रहते थे, तो इनको पावर में बिठाने का काम करते थे केडीआर जी, इनकी सहायता करते थे, बीच में इनके मध्यस्थता वगैरह भी करते थे। ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़ते ही रहते थे, आपस में फ्रेंडली कोऑर्डियल रिलेशंस भी ये लोग रखते थे आपस में। ठीक है, तो जब महमूद शाह को इन्होंने थ्रोन पे बिठाया केडीआर ने, तो इन्होंने टाइटल लिया यवन राज स्थापनाचार्य, यानी कि रिस्टोरर ऑफ द यवन किंगडम। ठीक है, आंध्र भोज के नाम से भी जानते थे, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे राजा भोज परमार डायनेस्टी के जो रूलर्स थे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग थे उस टाइम के नॉर्थ इंडिया के, तो उसी तरह इन्होंने टाइटल लिया आंध्र भोज, यानी मैं आंध्र का भोज हूँ। ठीक है, अभिनव भोज और आंध्र प्रतिमाहा। डिफीटेड रूलर्स ऑफ ओडिशा इन हिज इनिशियल डेज, तो जब ये शुरू में थ्रोन पे बैठे तो जो गजपति थे, गजपति मतलब रूलर्स ऑफ ओडिशा, तो उनको हराने का काम किया। और इस्माइल आदिल खान ये जो बंदा रूल कर रहा था बेरार वाले रीजन में, इस्माइल आदिल खान, ये मतलब कि आप ये समझ लो बहमानी किंगडम का एक रूलर था इस्माइल आदिल खान। ठीक है, उसको हराया और जो रायचूर द्वाब है उसको रिस्टोर किया। ये रायचूर द्वाब क्या है, तो रायचूर द्वाब वो रीजन बिटवीन कृष्णा एंड तुंगभद्रा, जैसे कृष्णा रिवर है, तुंगभद्रा, तो ये वाला जो रीजन है इसको रायचूर द्वाब के नाम से जाना जाता है। द्वाब हम पहले ही जानते हैं कि वो रीजन होता है जो दो रिवर्स के बीच में सिचुएटेड होता है, तो इट इज़ अ रीजन बिटवीन दी कृष्णा एंड तुंगभद्रा विच रायचूर द्वाब। ठीक, कृष्णदेव राय की अगर बात करें तो उन्होंने एक सबर्बन टाउनशिप बनाई, यानी कि एक टाउन बनाया और उसका नाम रखा नगालपुरम, अपनी मदर के नाम पे। ही वॉज अ गिफ्टेड स्कॉलर इन बोथ तेलुगु एंड संस्कृत, तेलुगु संस्कृत दोनों आती थी इनको। और अमुक्त मालेदा, इन्होंने एक तेलुगु में किताब लिखी जो एक स्टेट क्राफ्ट पे बुक थी। स्टेट क्राफ्ट का मतलब है एक रूलर को किस किस तरह से रूल करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बारे में ये बुक लिखी गई थी अमुक्त मालेदा, जो किसने लिखी थी, कृष्णदेव राय ने। और ये जाम्बवती कल्याणम लिखी गई थी संस्कृत में, और एक संस्कृत ड्रामा बुक थी। ठीक है, इट वॉज अ वर्क ऑन स्टेट क्राफ्ट और पॉलिटी। अमुक्त मालेदा इंपॉर्टेंट है, किस लैंग्वेज में थी, तेलुगु में, और जाम्बवती कल्याणम थी संस्कृत में। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा मैं, एंड दैट इज़ कि कृष्णदेव राय के टाइम पे या फिर पूरे विजयनगर एम्पायर में अमर नायक भी काफ़ी, जो अमर नायक थे वो फ्लरिश कर रहे थे। नाउ ये अब अमर नायक कौन थे, तो अमर नायक वो थे, ठीक है,
वो मिलिट्री कमांडर्स थे जिनको कि क्या किया जाता था, मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे ये, ठीक है, अमर नायक्स। इनको एक पार्ट ऑफ लैंड दिया जाता था गवर्न करने के लिए। याद करिए इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसमें कि इल्तुतमिश ने क्या किया था कि भाई ये लैंड लो, ठीक है, इसको आप गवर्न करो, आप फोर्स मेंटेन करो, मिलिट्री एक्सपीडिशन के लिए तैयार रहना, जब हम चले तो मिलिट्री आप वो फोर्स लेके आओगे और उसके अवज में आप यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करो, पार्ट ऑफ रेवेन्यू अपने पास रखो और बाकी का हमें दे दो। सेम वही है आपका अमर नायक। तो उस समय जो राया होते थे, राया मतलब किंग, अभी मैंने आपको बताया था राया कौन होता है, किंग, ठीक है। तो जो राया था वो अमर नायक से बोलता था, यानी मिलिट्री कमांडर से, कि आप ये पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लैंड लो, इससे रेवेन्यू निकालो, रेवेन्यू का सर्टेन पार्ट एज अ सैलरी अपने पास रखो और बाकी हमें दे दो, और उसमें से ही कुछ पार्ट आपको देना होगा टेम्पल्स वगैरह के मेंटेनेंस के लिए, और आपको मिलिट्री वगैरह वो मेंटेन करके रखनी है, यानी कि आपको घोड़े, हाथी, पाल की, जय कन्हैया लाल की, यानी कि आपको घोड़े, हाथी और जो हमारे फुट सोल्जर्स हैं, यानी कैवलरी घोड़े वाली, और एलिफेंट हो गई, और जो हमारे फुट सोल्जर्स हैं उनको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। अमर नायक कौन होते थे, मिलिट्री कमांडर होते थे ड्यूरिंग दी विजयनगर एम्पायर। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, जो राया के बिहाफ में, राया मतलब किंग के बिहाफ में एक तरह से काइंड ऑफ रूल कर रहे हैं। और जैसे कि वहां पर हमने देखा था इक्ता जो था, क्या था कि वही इक्तेदार जो थे, इक्तेदार या मुक्तिया वाली, बाद में इंडिपेंडेंट हो गए, बाद में वो अपना इंडिपेंडेंट हो जाते थे। रूलर के लिए तो वफादार रहते थे, लेकिन जब रूलर का बेटा आया मान लो, ठीक है, तो उसके लिए वफादार नहीं रहते थे सक्सेसिव रूलर्स के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे था, धीरे धीरे यही कारण बनता है पतन का, जब KDR जी की डेथ के बाद, यानी कृष्णदेव राय जी के जब चले जाते हैं, तो उनके बाद ये मिलिट्री कमांडर अपना धीरे 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 इंडिपेंडेंस घोषित करने लगते हैं और ये वीक पड़ने लगता है, ठीक है। तो उसी वीक पड़ने के चक्कर में अब होता क्या है कि इनके बाद, यानी कि KDR जी के टाइम के बाद आते हैं सदाशिव राय। KDR के बाद, वैसे तो KDR के बाद आते हैं अच्युत देव राय, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एक सेकंड रुको, चलो यहीं पे कोने में लिख देता हूं तो मैं, ठीक है। KDR के भाई थे, ठीक है। आफ्टर कृष्णदेव राय KDR, हिज ब्रदर अच्युत देव राय केम टू थ्रोन। अच्युत देव राय, राय मतलब किंग, केम टू पावर, ठीक है। इनके बारे में ऐसा कुछ ऐसा में पढ़ना नहीं है अलग से, एक्सेप्ट दिस कि इनके टाइम पे एक ट्रैवलर फर्नाओ नुनीज आया था। फर्नाओ नुनीज पोर्चुगीज ट्रैवलर था, ये इनके टाइम पे आया था बस, और कुछ हमें नहीं पढ़ना इनके रिगार्डिंग। देन उनके बाद आया सदाशिव राय, ठीक है। और ये सदाशिव राय पपेट रूलर काइंड ऑफ थे। मेन जो, जैसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह, ऐसे थोड़ा सा ना रिलेट करने के लिए, बाकी कोई दिल पे नहीं लेगा, तो जैसे ऐसे समझ लो ये मनमोहन सिंह है और ये है सोनिया गांधी। यानी कि रूल कौन कर रहा है, थ्रोन पे कौन बैठा है, सदाशिव राय, लेकिन एक्चुअल में दिमाग कौन लड़ा रहा है, अली रामा राय। तो इन्होंने क्या देखा, अली रामा राय ने, कि ये जो बहमानी है आपस में लड़ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, पहले से भी लड़ रहे थे। तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे और ये डिसइंटीग्रेट हो ही चुके थे तब तक। ये क्या था, बहमानी वाला जो ऊपर है, अभी हम पढ़ेंगे बहमानी की, ये जो पूरा किंगडम है ये डिसइंटीग्रेट हो गया, छोटे छोटे किंगडम में टूट गया। देखेंगे बेरार, बिदर, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, 5 ऐसे किंगडम में बट गया। तो अली रामा राय ये जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने लगे कि इनको आपस में लड़वाते रहते हैं, ठीक है, और गद्दी पे रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ये माना जाता है कि इन पे भारी पड़ गई। और कलेक्टिव फोर्सेस, डेक्कन फोर्सेस, कलेक्टिव डेक्कन फोर्सेस, मेनली इसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा थी, ठीक है। मेनली तो बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा की, यहाँ पर गोलकोंडा की फोर्सेस थी, जिन्होंने क्या किया, चढ़ाई कर दी किस पे, विजयनगर एम्पायर में, ठीक है। और अली रामा राय को मार डाला और पूरे विजयनगर की जो हम्पी सिटी थी उसको सैक कर दिया। सैक कर दिया का मतलब पूरा नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। जितनी भी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी, टेम्पल्स थे, मूर्तियाँ थी, सब तोड़ फोड़, सब एकदम नष्ट कर दिया। पूरी सिटी अबैंडन हो गई कुछ ही सालों में। और ये जो पूरा विजयनगर एम्पायर है, फुल स्टॉप तो नहीं लगा इस पर, लेकिन अब इसके बाद आपको पता है तुलुव के बाद कौन आती है, अराईवीडू। तो ये जो है पूरा, ठीक है, इन दी लेटर फेज यानी आफ्टर बैटल ऑफ तालीकोटा, इसको हम बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये जो युद्ध लड़ा गया विजयनगर और इनके बीच में, बहमानीस के बीच में, ये 2 गांव थे, राक्षसी और तांगड़ी, यहाँ पर लड़ा गया, इसलिए इसको बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी के नाम से भी जानते हैं। 1565 में लड़ा गया ये, ठीक है।
तो इन द लेटर फेज द विजयनगर, ठीक है, शिफ्टेड टू पेनुकोंडा और पेनुकोंडा एंड देन टू चंद्रगिरी, जिसको कि आज हम तिरुपति के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो ईस्टर्न पार्ट है आंध्र प्रदेश का, वहाँ पे शिफ्ट हो गया। हम्पी इज नो मोदी कैपिटल नाउ, यानी कि अब ये बहुत ही सिमट गए। और वहाँ पर कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी? अराईवीडू डायनेस्टी। क्या पढ़ना है इसके बारे में? कुछ नहीं, बस 1570 से लेकर 1650 तक चलती रही थी थोड़ा बहुत। और श्रीरंग III इसके लास्ट रूलर थे, अराईवीडू के भी और पूरे विजयनगर एम्पायर के। कई बार ऐसे जब पूछता है कि लास्ट रूलर कौन था, तो श्रीरंग III ना लिख के सदाशिव राय या तो ऑप्शन में लिखता है या अलिय रामा राय लिखता है, क्योंकि सदाशिव राय तो पपेट रूलर थे, मेन रूल कौन कर रहा था? अलिय रामा राय। और बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद मेजर अंत हो गया था विजयनगर एम्पायर का। तो या तो इनको लास्ट रूलर मान लेते हैं कभी कभी, या तो क्योंकि अराईवीडू डायनेस्टी तो चलती रही थी, हमने देखा पेनुकोंडा और, ठीक है, पेनुकोंडा और चंद्रगिरी से, तो श्रीरंग III भी ऑप्शन में हो सकता है। अमर नायक के बारे में मैंने आपको बता दिया कौन होते थे, ये मिलिट्री चीफ होते थे। अब किसी का यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकता है, ठीक है। ये अयंगर सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज दिस अयंगर सिस्टम? तो अयंगर होता था जो विलेज कमिटी बनती थी, उसको हम अयंगर बोलते थे, ठीक है। अयंगर कमेटी के, अयंगर क्या होता था? हर विलेज में एक कमेटी बनती थी 12 लोगों की, उसको हम अयंगर सिस्टम बोलते थे। ट्रैवलर्स कौन आए थे इनके टाइम पे? तो इब्ने बतूता आया था हरिहर बुक्का के टाइम पे, दुअर्ते बारबोसा, डोमिंगो पीस, कृष्णदेव राय के टाइम पे आया था। देवराय I के टाइम पे निकोलो दी कॉन्टी, ऑब्वियस से बात है केडीआर से पहले आए थे देवराय I, बिकॉज ये संगम से थे, ठीक है, ये भी संगम डायनेस्टी से थे, ठीक है। क्यों अच्छा, इस डायनेस्टी का नाम संगम किस लिए पड़ा अगर कभी पूछ ले तो? क्योंकि हरिहर बुक्का के जो फादर थे उनका नाम संगम था। अब्दुल रज़ाक देवराय II के टाइम पर, फरनाओ नूनीज अच्युत देवराय के टाइम पे। इट इज़ दी मोस्ट, सर बता दीजिए फॉरनर्स का ट्रिक। अच्छा, प्रेम कुमार, तो भाई इब्ने बतूता वाले की तो ट्रिक ज़रूरत नहीं है, क्योंकि MBT के टाइम पे ये सेटअप हुआ था, तो ये तो आप याद कर सकते हो, ठीक है। और दोनों के नाम D से शुरू हो रहे हैं, ठीक है, दुअर्ते बारबोसा, डोमिंगो पीस और देवराय, ठीक है, D ऐसे करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। वैसे देवराय सब में, लेकिन ऐसे याद कर लो KDR और D से शुरू हो रहे हैं, दुअर्ते बारबोसा, डोमिंगो पीस, ठीक है। और फरनाओ नूनीज अच्युत, ठीक है, कुछ ऐसा रिलेट कर लो, ठीक है। और कुछ ट्रिक होती हैं जो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। कुछ आपको खुद से मतलब समझनी पड़ेंगी, खुद से आप रिलेट करके आपको बनानी पड़ेंगी। तो निकोलो दी कॉन्टी ऐसे याद कर लो कि देवराय I के टाइम पे है निकोलो दी कॉन्टी, अभी अपने आप याद हो जाएगा यार, बार बार रिवाइज करोगे तो, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है? जल्दी से बताओ। फाउंडर कौन थे सर? किसके फाउंडर कौन थे? बताओ भाई, जल्दी से बताओ, जल्दी से। जल्दी से बताओ भाई, किसके फाउंडर? चलो भाई, अभी आते हैं, कोई नहीं है, ठीक। पूरा जो विजयनगर एम्पायर था, ध्यान समझना जरा, ठीक है, जो पूरा विजयनगर एम्पायर था ये आपकी तुंगभद्रा रिवर, ठीक है, इट इज़ योर तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। इसके नॉर्थ पे सिचुएटेड था एक सेक्रेड सेंटर। व्हाट इज दिस? दिस इज सेक्रेड सेंटर। सेक्रेड सेंटर मतलब, सेक्रेड का मतलब क्या होता है? पवित्र। तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्पल्स ही टेम्पल थे जहाँ लोग मतलब वर्शिप के लिए आते थे, यानी टेम्पल ही टेम्पल थे। ये था रॉयल सेंटर, दैट इज साउथ, और वी कैन से साउथ वेस्ट ऑफ दी तुंगभद्रा रिवर, या फिर पूरा जो एम्पायर है उसके अगर हम देखें तो साउथ वेस्ट में सिचुएटेड है क्या? रॉयल सेंटर, ठीक। और यहाँ पे सिचुएटेड है अर्बन कोर, तो मैं इसको पूरा हटा देता हूँ। ये है अर्बन कोर, ठीक है, ये सेक्रेड सेंटर है, ये रॉयल सेंटर है, और ये अर्बन कोर है। अर्बन कोर वो जगह थी जहाँ पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स देखने को मिली, जहाँ आम लोग रह रहे थे। रेजिडेंशियल बिल्डिंग जहाँ आम लोग रह रहे थे। रॉयल सेंटर वो था जहाँ पर राजा लोग रह रहे थे, किंग यूज टू डिसाइड, किंग लोग, यानी कि बड़े किंग और जो उनका मंत्री परिषद है। और सेक्रेड सेंटर का मतलब है यहाँ पर मोस्टली टेम्पल्स वगैरह हमें देखने को मिले। ऐसा नहीं टेम्पल यहाँ नहीं थे रॉयल सेंटर में, क्योंकि अब हम रॉयल सेंटर के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि रॉयल सेंटर में क्या क्या हमें देखने को मिला। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमें तकरीबन 60
मंदिर यानी टेम्पल्स और 30 पैलेस लगभग देखने को मिले हैं, ठीक है, 30 पैलेसेस, क्लियर है, 60 टेम्पल्स और 30 पैलेस। अब रॉयल सेंटर में हमें क्या क्या देखने को मिला? अब रॉयल सेंटर का मतलब है जहां किंग और उसका पूरा काउंसिल रह रहा है। तो एक लोटस टेम्पल देखने को मिला, ठीक है, जिसको कि लोटस महल भी बोला जाता है, नॉट लोटस टेम्पल, ठीक है, लोटस महल बोला जाता है, ये तो टेम्पल नहीं था, ठीक है, लोटस महल था ये, क्योंकि लोटस की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसके शेप में, याद है आपको होयसाल का जो चिन्ना केशव टेम्पल था, है ना, वो स्टार शेप में था, है ना, अभी इंडिया का 42nd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है, तो वैसे ये पंखुड़ी मतलब जो लोटस की पंखुड़ी होती है उसके शेप में थी। अब इसको किस लिए यूज़ किया जाता था ये हिस्टोरियंस को क्लियर नहीं है। ये माना जाता है कि हो सकता है यहाँ पर काउंसिल्स की मीट होती होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की यहाँ पर मीट, किस लिए वो पता नहीं। एलिफेंट स्टेबल हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, तो ये 11 एलिफेंट स्टेबल हमें देखने को लिए। एलिफेंट स्टेबल का मतलब है जहाँ पर एलिफेंट्स रहते थे, एंड एलिफेंट्स को, क्योंकि ये लोग एलिफेंट्स का बहुत यूज़ करते थे वॉरफेयर में, ठीक है, तो पॉसिबली मेड बाई KDR, क्योंकि इनको लवर ऑफ एलिफेंट भी कंसिडर किया जाता है KDR जी को, तो माना जाता है, पता नहीं कि भाई KDR नहीं बनाया कि नहीं बनाया, ठीक है। ये हजार रामा टेम्पल, ये भी आपको रॉयल सेंटर में ही देखने को मिलेगा। भले ये किंग लोग के लिए था कि भाई किंग पूरी काउंसिल रह रही है यहाँ पर, यहाँ से पूरा चल रहा है, लेकिन अब खुद सोचो जो राजा लोग होते हैं वो आम लोगों के तो उसमें जाएंगे नहीं टेम्पल्स में, वो तो आम लोगों के लिए है, तो ये अपना खुद का टेम्पल बनवा के रखे होंगे हजार रामा टेम्पल करके। तो यहाँ पर पूरा रामायण का वो सब चित्रकला वगैरह बना हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रामायण का पूरा वो जो चित्रकला वगैरह है वो सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। ये हजार रामा टेम्पल, राम जी का मंदिर है, मूर्ति वगैरह तो कुछ नहीं है यहाँ पर, लेकिन ये आपका कहाँ पर है, ये भी रॉयल सेंटर में ही आपको देखने को मिलेगा। देन अब अभी आते हैं सेक्रेड सेंटर पे। तो सेक्रेड सेंटर कहाँ पर है? सेक्रेड सेंटर ऊपर है, नॉर्थ ऑफ तुंगभद्रा अगर हम देखें तो। रॉयल सेंटर कहाँ पे? साउथ, और साउथ वेस्टर्न पार्ट में है पूरे एम्पायर के, तो इट इज़ नॉर्थ ऑफ तुंगभद्रा। और एक्चुअल में रामायण में जिक्र भी है इसका, किष्किंधा कांड में। एक्चुअल में ये जो पूरा रीजन है ना, ये हम्पी वाला, इसको किष्किंधा बोला गया रामायण में। और ये माना जाता है कि भगवान राम यहाँ पर आकर रुके थे। और ये भी माना जाता है कि जो सेक्रेड सेंटर है जिन हिल्स के अराउंड सिचुएटेड है, वहाँ पर बाली और सुग्रीव की सेना रहती थी, जिसको कि हम मंकी फोर्स बोलते हैं ना, बंदर की पूरी जो सेना है वो यहीं पे रहती थी, ऐसा माना जाता है इन्हीं हिल्स के अराउंड। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले तो ये महानवमी डिब्बा, ठीक है। ये कैसा डिब्बा है ये, ठीक है, एक सेकंड, ये महानवमी डिब्बा तो यार कॉमन वाली जगह पे होगा ना, ये सेक्रेट सेंटर में कहाँ से आ गया? चलो, तो ये महानवमी डिब्बा के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बारे में तो डिस्कस कर ही लेते हैं, लेकिन इसको मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ पे लाना पड़ेगा। पहले महानवमी डिब्बा के बारे में पढ़ लेते हैं कि महानवमी डिब्बा जो है ये क्या था। तो एक्चुअल में ये भी रॉयल सेंटर था, यानी कि जहाँ पर किंग लोग रहते थे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये जो महानवमी डिब्बा था, ये आप देख सकते हैं, ये कोई मिठाई का डिब्बा नहीं था, ये बड़ा ऊंचा सा, ये तकरीबन आप मान लीजिए 11,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ एक पूरा स्टोन का बना हुआ था, ये पत्थर का, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एंड विद अ हाइट ऑफ 40 फीट की ऊंचाई पे ये था, आप देख सकते हैं। इसके ऊपर वुडन स्ट्रक्चर के भी साक्ष्य मिले हैं कि इसके ऊपर भी वुडन स्ट्रक्चर था, एक वुडन स्ट्रक्चर लगा होता था। देन वहाँ पर किंग और उनका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी फैमिली वगैरह आके बैठती होगी, और महानवमी के दिन पूरी परफॉर्मेंस होती थी यहाँ पे। जैसे कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे 26 जनवरी की अभी आने वाला है, तो आप परेड होती है गणतंत्र दिवस की, होती है कि नहीं होती कर्तव्य पथ पे, तो वही काइंड ऑफ यहाँ पे होता था महानवमी के दिन। जो हमारा होता है ना 10वीं, जो आपको पता है नवदुर्गा और फिर 10वीं होती, तो 9वें दिन महानवमी के दिन यहाँ पर राजा आते थे, ठीक है, और उनकी फैमिली आती थी, यहाँ पर बैठते थे ऊपर, और यहाँ पर नीचे यहाँ पर लोग बैठते थे, और यहाँ पर परफॉर्मेंस होती थी। और इसी टाइम पे ही ये जो अमर नायक हैं, जो मिलिट्री कमांडर्स थे, वो अपनी लॉयलिटी को प्रूव करने के लिए किंग के सामने प्रेजेंट्स लेके आते थे। ये लीजिए साहब, ठीक है, ये आपके लिए हम प्रेजेंट्स लेके आए हैं, ठीक है। और मतलब आदर सम्मान के लिए अमर नायक आते थे कि हम आपके लिए, आपके प्रति लॉयल हैं, और उसके प्रति सम्मान में कुछ लाते थे ये। तो ये महानवमी डिब्बा है। इसकी वॉल्स पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसकी वॉल्स में हमें रिलीफ कार्विंग्स देखने को मिल रही हैं, यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गढ़ा हुआ है। आप देखिए तो यहाँ पे
ये रिलीफ कार्विंग्स हैं इसकी वॉल्स पे। 11,000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ, और अगर हम हाइट की बात करें तो लगभग 40 फीट की इसकी हाइट थी, और इसके ऊपर भी वुडन स्ट्रक्चर था। पत्थर में तो बैठते नहीं होंगे, तो पूरा वुडन स्ट्रक्चर ऐसा बना होता था, वहाँ पे बैठते थे किंग। ठीक है, देन अभी सेक्रेट सेंटर पे आ जाते हैं। ये है विट्ठल स्वामी टेम्पल। विट्ठल कौन होता है? विट्ठल है भगवान जो विष्णु है, उनको विट्ठल के नाम से जाना जाता है। जो मराठवाड़ा रीजन है, यानी कि महाराष्ट्र में भगवान विष्णु को विट्ठल के रूप में पूजा जाता है। तो विट्ठल स्वामी टेम्पल है। ये जरा कमेंट करके बताएंगे ये क्या है। और ये क्या है? ये है रथ। ये है रथ, ये आप देख सकते हैं हाथी है और ये पूरा रथ। ये रथ माना जाता है केडीआर ने बनवाया था, जब वो उड़ीसा में जो रथ दे के आए थे कोणार्क टेम्पल में, उसके बाद इन्होंने इसका यहाँ पर माना जाता है निर्माण करवाया। और कहीं पे आपने ये देखा है? चलो ये बताओ तुम जल्दी से, कौन से नोट में देखा है इसमें इसको तुमने? 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, किस नोट में? 2,000 रुपये, किसके कौन से नोट में देखा है तुमने? ये है आपका क्या? ये है गोपुरम, यानी कि जहाँ से एंट्री करते हैं आप। इट इज़ अ व्हाट? इट इज़ अ एंट्रेंस ऑफ एनी टेम्पल। टेम्पल है कहाँ? क्या ये टेम्पल है? नहीं, इसके अंदर टेम्पल है। ये तो यहाँ से बाहर की ओर ली गई पिक्चर है, टेम्पल अंदर की ओर है, लेकिन उसमें सच मूर्ति वगैरह नहीं है। और इस टेम्पल के बारे में कंसिडर किया जाता है, इसके जो पिलर्स हैं, जब आप अंदर जाते हो ना, तो जब उसको बजाया जाता है, जब उसको हिट किया जाता है, तो उससे म्यूजिकल साउंड्स निकलते हैं। फ्लूट का भी निकलता है, तबला का भी निकलता है। ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं सबके साउंड निकलते हैं पिलर से। और अंग्रेज इसको देख के एकदम सरप्राइज हो गए थे, उन्होंने इसको कटवाया वगैरह भी कि भाई देखें इसके अंदर है क्या, और उनको कुछ मिला नहीं, पूरा सॉलिड ही था वो। ठीक है, लेकिन जब आप उनको बजाएंगे, ऐसे हिट करेंगे, तो टन 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 मतलब अलग अलग आवाज़ें निकलती हैं उससे। ठीक है, तो KDR, लेकिन हम तो ऑब्सेस थे गुम्बद से ही, है ना। तो KDR की अगर बात करें तो इन्होंने बनवाया था, और ये आपको देखने को मिलता है 50 रुपये के नोट में। 50 रुपीज़ का जो नोट है उसमें आपको देखने को मिलता है ये हम्पी का रथ, जो विट्ठल स्वामी टेम्पल के अंदर रखा हुआ है। ठीक, ये है आपका क्या? गेस करिए कौन सा टेम्पल होगा ये, और ये उस टेम्पल का क्या होगा? ये मेन टेम्पल है, और ये क्या है? तो ये है आपका विरूपाक्ष टेम्पल। ठीक है, विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पर है? ये हम्पी में है। और एक विरूपाक्ष टेम्पल मैंने आपको बताया था कहाँ पर, अगर आपको याद है, पट्टाडक्कल में। और उसको किसने बनवाया था? क्वीन लोक महादेवी ने। ये विरूपाक्ष टेम्पल कहाँ पे है? ये है आपका हम्पी में। इसको किसने बनवाया था? लक्कन दंडेशा ने। ठीक है, इट वॉज बिल्ट बाई एक नायक थे, यानी कि अमर नायक टाइप आप कंसिडर कर सकते हो, लक्कन दंडेशा। ठीक है, उन्होंने इसको बनवाया था, जो देवराय सेकंड के टाइम पे। ठीक है, अंडर देवराय सेकंड के टाइम पे थे वो। और इसका जो गोपुरम है, ये जो गोपुरम है, इसको बनवाया गया था KDR जी के द्वारा, कृष्णदेव राय। ठीक है, बिकॉज गोपुरम एक एंट्रेंस होता है, दूर से बता देता है टेम्पल है, प्लस एक प्रेस्टीज भी होता है कि देखो हमारा गोपुरम तुमसे इतना बड़ा है, इस तरह से। ठीक है, अब ये जो विरूपाक्ष हैं, ये कोई इंपॉर्टेंट मतलब क्या है ये विरूपाक्ष? विरूपाक्ष हमने पट्टाडकल में देखा था, तो एक्चुअल में जो विरूपाक्ष हैं, एक सेकेंड, ये जो विरूपाक्ष के बारे में कहाँ मैं लिख दूँ? यहाँ पे लिख दूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, इसको किसने बनवाया था? लक्कन दंडेशा ने। ठीक है, देवराय सेकंड के टाइम पे। ठीक है, एंड ये है कहाँ पर? ये है आपका हम्पी में है। ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड इन हम्पी। ये इसका गोपुरम है, गोपुरम बिल्ट बाय KDR, दैट इज कृष्णदेव राय। ठीक है, इट इज़ अ गोपुरम। अब ये विरूपाक्ष जो भगवान है ना, एक्चुअल में जितने भी ये विजयनगर के रूलर थे, ये विरूपाक्ष भगवान के नाम पे रूल करते थे, ऐसा लोगों को बताते थे कि भाई हम ये जो विरूपाक्ष हैं, ठीक है, कंसिडर्ड एज दी अवतार ऑफ, हम बोल सकते हैं अवतार, या फिर भगवान शिव का अवतार बोल सकते हैं। ठीक है, ये भगवान शिव के एक अवतार थे विरूपाक्ष जी, और ये माना जाता है कि उन्हीं का ही टेम्पल है, और उन्हीं के नाम पे ही विजयनगर के जो रूलर्स हैं वो रूल कर रहे हैं, विरूपाक्ष जी के नाम पे। और जो साइन भी होते थे ना, ऑफिशियल साइन होते थे, जैसे आज हर साइन किसके नाम पे होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे, है ना। पता है ना, आर्टिकल नंबर 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस, है ना, कि कुछ भी होता है
जो हमारा यूनियन का काम वो तो प्रेसिडेंट के नाम पे होता है, आर्टिकल 77। तो वैसे ही ये याद कर लो कि ये लोग जो भी काम करते थे वो विरूपाक्ष के नाम पे करते थे, यानी विरूपाक्ष जी के एक तरह से बोल सकते हैं वो उनका नाम लिखा जाता था भगवान विरूपाक्ष का, जो कि शिव जी के अवतार थे और उन्हीं का ही टेम्पल था। तो ये लोग ये बोलते थे कि हम भगवान विरूपाक्ष के बिहाफ पे रूल कर रहे हैं। अब ये क्यों बोलते होंगे ऐसा? थ्योरी ऑफ डिविनिशिप ऑफ किंग याद करिए पीछे, कि भाई हम इनके नाम पे रूल कर रहे हैं। जैसे कि शुरू किसने किया था? अशोक ने, देव नामी पियादशी, यानी कि मैं देवों का प्रिय हूँ। तो आप फिर किंग की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकते हो, है ना, कि भाई ये तो भगवान, साक्षात भगवान है, भगवान के नाम पे रूल कर रहे हैं, तो भगवान ने भेजा इनको रूल करने के लिए, ठीक है। तो हम इनकी कैसे इनको चैलेंज कर सकते हैं? अब हो सकता है आपको लगे कि ये कैसे, लोग इतने बेवकूफ़ थे क्या? दूर उस टाइम जाने की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंट डे में ही देख लो। लाखों की भीड़ चली जाती है, ठीक है। आपको पता है कहाँ पर बाबा कहीं पे भी आ जाते हैं, ठीक है। चलो ढंग के बाबा हों, जैसे मान लो प्रेमानंद महाराज जी हैं, ठीक है, तो उनके में तो आपने देखा है कितने लोग जाते हैं। लेकिन जो फर्जी के बाबा हैं उनके देखिए जरा आप कितनी भीड़ जाती है, और कैसी कैसी बातें वो बोलते हैं। ऐसे हाथ करते हैं, हाथ से तुम्हारा पूरा दर्द खींच लेते हैं, फूंक मारते हैं, तुम्हारा सिर दर्द गायब कर देते हैं। तो ऐसे ऐसे ये भी बाबा हैं, उनके में देखिए लाखों भीड़ जाती है, और लाखों की भीड़ जाती, भगदड़ मच जाती, मर जाते हैं। और फिर ये भी बोलते हैं कि काश हम उस भगदड़ में मर गए होते तो हमें भी क्या मिल जाता? मोक्ष मिल जाता। वो लोग खुशकिस्मत हैं जो भगदड़ मर गए। लो, ये आज की बुद्धि तो सोचिए। अब क्या ही आप वो कंपेयर करेंगे कि तब ऐसे लोग थे क्या? ठीक है, आपको हो सकता है ये लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आज भी काफ़ी चीज़ें ऑब्वियस हैं, ठीक है। तो विरूपाक्ष जी जो है भगवान शिव के अवतार थे, और ये माना जाता है, जैसे ने पंपा देवी के बारे में बताया कि पंपा देवी ने ये जो हिल है जहाँ पे सेक्रेट सेंटर सिचुएटेड है, यहीं पे पंपा देवी जी ने पिनेंस किया था। पिनेंस का मतलब होता है खुद पर एक तरह से, नहीं, पिनेंस जैसे कि इसको आप सल्ले खाना से रिलेट कर सकते हो, सल्ले खाना जो जैन धर्म में होता है, तो उससे रिलेट कर सकते हो कि पिनेंस किया था सो दैट भगवान विरूपाक्ष उनसे शादी कर लें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए विरूपाक्ष मंदिर के बारे में। अब आते हैं फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है किलाबंदी, ठीक है। अब हमने टेम्पल वगैरह सब पढ़ लिए, अब हम इन जनरल हमने रॉयल सेंटर देख लिया, जहाँ पे हमने देखा कि महानवमी डिब्बा था, जहाँ पर हमने देखा एलिफेंट स्टेबल थे, लोटस महल था, हजारा रामा टेम्पल था। देन हमने अभी देखा सेक्रेट सेंटर, जहाँ पे विरूपाक्ष मंदिर था हमारा, जहाँ पर विठल स्वामी मंदिर है, ठीक है। तो ये सारे हमारे आपको मंदिर देखने को मिलेंगे यहाँ पे। अब हम आ रहे हैं कि इनकी किलाबंदी कैसी थी, ठीक है। तो किलाबंदी जो थी इसके बारे में अब्दुल रज़ाक बताते हैं, ठीक है। अब्दुल रज़ाक कौन है? वही पर्शियन ट्रैवलर किनके टाइम पे आए थे, जल्दी से बताएंगे। तो अब्दुल रज़ाक जो कि किंग देवरायदी सेकंड के टाइम पे आए थे, ये हमें बताते हैं कि इनका 7 लेवल का फोर्टिफिकेशन था, ठीक है। बादल हो रखे हैं काफ़ी ज़्यादा, ये गाड़ी खड़ी KDR जी की, ठीक है। तो क्या था? 7 लेवल, ठीक है, 7 लेवल का फोर्टिफिकेशन था। नॉर्मली तो ज़्यादातर किंगडम में 1 लेवल का फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है किलाबंदी, लेकिन इन्होंने 7 लेवल की करवा रखी थी। पहली जो शुरू की 3-4 जो लेवल्स थे वो था कि भाई हम अपनी एग्रीकल्चरल फील्ड को, एग्रीकल्चरल जो फील्ड है उसको प्रोटेक्ट कर लें, एग्रीकल्चरल फील्ड को, और जो भी हमारी ग्रैनरीज वगैरह हैं सबको। क्यों? क्योंकि जब अटैक होते थे तो महीनों महीनों अटैक चलते थे, तो क्या करते थे, जो अटैक कर रहा है वो क्या करेगा, वो आपकी एग्रीकल्चरल फील्ड को कब्जे में ले लेगा। तो आप खुद ही भूख से जब तड़पने लगोगे तो अपने आप बाहर निकलोगे और तब अटैक कर देंगे आप पे। तो इसलिए इनका भी फोर्टिफिकेशन किलाबंदी करवा ली थी कि जो एग्रीकल्चरल फील्ड है और ग्रैनरीज, सो दैट स्टोरेज में रहे खाना। बाकी की जो हैं, ठीक है, जैसे 5-6 और जो बाकी के 7 लेवल ऑफ जो बाकी की फोर्टिफिकेशंस हैं, उसमें इन्होंने क्या करवा रखा था, उसमें इन्होंने करवा रखा था क्या, उसमें इन्होंने जो अपना ये रॉयल सेंटर और सेक्रेट सेंटर है, 5 और 6 में रॉयल सेंटर को और 7th में सेक्रेट सेंटर, ठीक है। ये रॉयल सेंटर था और जो लास्ट में था आपका 7 लेवल ऑफ फोर्टिफिकेशन था ना, तो सेक्रेट सेंटर। ये लेवल आपसे पूछेगा नहीं 1 2 3 4 5 6 7, वो तो बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ याद कितना रखना है कि अब्दुल रज़ाक के बारे में हम पता चलता है, ठीक है। इसने अपनी जो लिटरेचर था उसमें मेंशन कर रखा था अपनी किताब में, और 7 लेवल ऑफ फोर्टिफिकेशन था, ऐसा इसने बताया, ठीक है। ये यहाँ पर ये क्या है, प्रोविडा। तो एक्चुअल में ये प्रोविडा स्टाइल हमें देखने को मिली जो विजयनगर एम्पायर वालों ने डेवलप करी थी। प्रोविडा क्या है, अब आप देखिए ये क्या है, ये कॉर्बेल्ड आर्च है, जो कि कौन लाए थे, कुतुबुद्दीन, ये मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक, याद है आपको, कुव्वतुल इस्लाम। तो ये क्या है, कॉर्बेल्ट आर्च है, यानी कि ये आपका एक इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। यहाँ पर देखिए आप एलिफेंट स्टेबल में आपको दिख रहा है गुंबद, ये गुंबद इंडिया का ओरिजिनल नहीं है, ये इस्लामिक है, ठीक है।
ये भी जैसे आप ये कॉर्बेल आर्च देख रहे हैं, बाकी का जो पूरा टेक्निक है वो इंडो है, तो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ये इसको बोलते हैं प्रोविडा आर्किटेक्चर। तो ये जो प्रोविडा आर्किटेक्चर है, ठीक है, अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाय विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे। ये क्या होता है आपका प्रोविडा, ये होता है आपका इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। देन अभी आते हैं, ये क्या है, ये आपका टैंक है, ठीक है, ये आपका क्या है, टैंक है ये, इसको हम बोलते हैं कमालपुरम टैंक, ठीक है, जो माना जाता है केडीआर जी ने बनवाया था कमालपुरम टैंक। टैंक के लिए फेमस थे ये कौन, विजयनगर एम्पायर के रूलर्स। और इनके जो टैंक होते थे वो स्टेप्ड टैंक होते थे, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, स्टेप्स बहुत सारी स्टेप्स देखने को मिल रही हैं। तो ये स्टेप्ड टैंक के लिए फेमस थे, स्टेप टैंक बनवाते थे, ठीक है। प्लस एक और ध्यान रखना, अनंत राज सागर लेक, जो माना जाता है संगम डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था, अनंत राज सागर लेक, ये माना जाता है संगम डायनेस्टी के रूलर्स ने बनाया था। और एक कैनाल भी ध्यान रखना है, दैट इज हीरिया कैनाल, ठीक है, हीरिया कैनाल, ठीक है। तो कमालपुरम टैंक जो स्टेप टैंक है, अनंत राज सागर लेक जो संगम डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया, और हीरिया कैनाल, ये ध्यान रखना है, ये विजयनगर एम्पायर के रूलर्स ने बनवाया था। हमारा विजयनगर एम्पायर यहाँ पर होता है खत्म, एक्सेप्ट वन थिंग, आई थिंक, ठीक है, वन थिंग तो ये हो चुका है, ठीक है। अल्बरिक को भटकल में ये बनाने का वो दिया था, और तो कुछ नहीं है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक, खत्म होता है यहाँ से हमारा विजयनगर एम्पायर, ठीक है। अब हम आएंगे बहमानी किंगडम पे। उधर कपल जा रहे हैं, आपने देखा नहीं, हमने देखा, हमने सोचा तुम ना देखो, लेकिन तुम तो इसी उसमें ताक में बैठे रहते हो ना। डांसिंग कार, अच्छा अच्छा। इसमें हम आराम से बैठ के, हाँ जी बताइए जल्दी से। चलो, तो अभी आते हैं बहमानी किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। बहमानी किंगडम कहाँ पर है, तो बहमानी किंगडम हमने देखा था कृष्णा रिवर के मेनली नॉर्थ में है, ठीक है, विजयनगर हमने पढ़ लिया। तो बहमानी किंगडम का जो फाउंडर था ही वॉज, बस ये आप मान लो कि 5 मिनट का है, ठीक है, 5-10 मिनट लगेंगे मुश्किल से इसमें। तो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह इसका फाउंडर था। बस करो, बस थोड़ा सा यार, ठीक है, पानी वानी पीना है तो पी सकते हो, बाकी बस थोड़ा सा ही है, ठीक है। तो अलाउद्दीन बहमान शाह ये फाउंडर था, ठीक है। और इसको हम हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसको एक ब्राह्मण ने, ठीक है, रेज किया था, ठीक है, इसको शिक्षा दीक्षा दी थी, तो जिनका नाम गंगू था, तो हसन गंगू इसका नाम पड़ गया। और क्योंकि ब्राह्मण ने रेज किया था तो माना जाता है वहीं से टाइटल बहमान पड़ा, और वहीं से बहमानी किंगडम आया ये, ठीक है, ब्राह्मण से। तो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, दे डिफिट ककातियाज ऑफ वारंगल, ठीक है। अभी आते हैं मेन जो रूलर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है, सबके बारे में सच हमें डीप में नहीं पढ़ना है। ताजुद्दीन फिरोज शाह जो इनके बाद आता है, इसके बाद अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के बाद ये ताजुद्दीन फिरोज शाह, जिनको इन शॉर्ट हम फिरोज शाह के नाम से जानते हैं, इसने देवराय वन को हराया। वही देवराय वन जो कि हमने देखा था टैंक्स वगैरह बिल्ड किए थे, और इनके टाइम पे कौन सा ट्रैवलर आया था, निकोलो दी कॉन्टी, कहाँ से, इटली से। तो एंड ठीक है, देवराय वन को हराया एंड मैरिड हिज डॉटर, ठीक है, एंड मैरिड हिज डॉटर, उसकी लड़की से शादी कर ली। देन अब इस बार अगले बैटल में देवराय वन ने इनको हरा दिया, फिरोज शाह को। और फिरोज शाह और उसके भाई अहमद शाह वाली में डील हुई थी कि अहमद शाह वाली बोल रहा था कि भाई अब तुम निकल लो यार, हमें भी तो रूल करने दो, नहीं तो फालतू मारना पड़ेगा हमको तुम्हें अब। तो बोला देखो अगर हम हार गए अगले वाले बैटल में तो तुम आ जाना, जब भी हम अगला बैटल जो हार जाए तो तुम आ जाना। बोलता ठीक है, अगला बैटल हार ही आई है, कौन,
फिरोज शाह किससे? देवरायवन से। पहले वाले में तो हरा दिया देवरायवन को और लड़की से शादी भी कर ली। और जब उसने सोचा अब लड़की से शादी कर ही ली है, जो मेन टास्क था वो तो कंप्लीट हो ही गया, अब क्या करना, हार के अपना आराम से साइड हुआ, बोला भाई अहमद शाह वाली से भाई तुम रूल करो हम चले। तो इसने क्या किया अहमद शाह वाली ने, इसने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया गुलबर्ग से बिदर। इसने गुलबर्ग से बिदर को कैपिटल शिफ्ट कर लिया। पहले तो इनकी कैपिटल थी गुलबर्ग और देन थी बिदर। तो ये आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है कि किसने कैपिटल शिफ्ट करी, तो अहमद शाह वाली, ठीक है, वाली जी ने करी। देन आता है महमूद गवान। ये महमूद गवान कौन था? महमूद गवान अगला रूलर नहीं था, अगला रूलर तो था हुमायूं शाह। हुमायूं शाह जिसके टाइम पे ये एज अ ट्रेडर आया था। अब था क्या उस टाइम पे, यहाँ पर हमारे कुछ पोर्ट थे, दाबोल था, गोवा था, ठीक है, दाबोल गोवा इस ये ऐसे हमारे पोर्ट थे। इनके थ्रू इन पे क्या है कि कंट्रोल करना चाहते थे विजयनगर वाले भी और ये बहमानी वाले भी। क्यों? ट्रेड इंपॉर्टेंट था उस समय बहुत ज़्यादा। ये लोग अरब्स के साथ ट्रेड करते थे घोड़ों में, टर्किश ये घोड़े मंगाते थे, क्योंकि घोड़े बहुत इंपॉर्टेंट थे एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कैवलरी को मेंटेन करने के लिए। तो पोर्ट पे जिसका कब्जा होगा वही बढ़िया से कर पाएगा कब्जा, है ना, वही अच्छे से मतलब उसी का प्रॉफिट होगा। तो हुआ क्या कि ये एज अ ट्रेडर आया था। कौन 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 ट्रेडर आया था? तो ये आया था एज अ ट्रेडर, ये इसका नाम था महमूद गवन, हुमायूं शाह के टाइम पे। तो हुमायूं शाह ने इसको टाइटल दिया मलिकुत तुज्जर का, मलिकुत तुज्जर का, चीफ ऑफ मर्चेंट्स, यानी इसको मर्चेंट का चीफ बना दिया क्योंकि ये बहुत ही एबल टाइप था महमूद गवन, ठीक है। तो ही वॉज अ काइंड ऑफ पेशवा ड्यूरिंग द बहमानी किंगडम इनिशियली। इनिशियली क्या, इनिशियली तो ये मर्चेंट था। देन उसके बाद हुमायूं शाह की हो जाती है डेथ बहुत जल्दी, तो उसके बाद इसका बेटा आता है अहमद शाह। तो अहमद शाह ने इसको अपॉइंट कर दिया एज पेशवा, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। ख्वाजू जहां इसका टाइटल मिला, ख्वाजू जहां। और उसके अंडर में जब ये पेशवा बना तो इसने इंपॉर्टेंट जो पोर्ट हैं, ठीक है, गोवा और दाबोल, इसको कॉन्कर कर लिया और विजयनगर को कांची तक, ये कांची है जो किसकी कैपिटल थी जरा बताइए, यहां तक इसने अपनी पहुंच बना ली। किसने? महमूद गवन ने, जो कौन था? पेशवा था, रूलर नहीं था बहमानी किंगडम का। ये एज ए ट्रेडर आया था, ठीक है। और ट्रेडर, और कैसा ट्रेडर था ये पता है आपको? ये ट्रेडर था आपका अफाकी ट्रेडर। अफाकी कौन होते थे? तो एक्चुअल में दो तरह के ट्रेडर होते थे। जो ट्रेडर्स आते थे, या फिर हम बोल सकते हैं जो इनके टाइम पे आमिर भी होते थे, आमिर्स, वो दो तरह के होते थे। या तो एक अफाकी, ठीक है, अफाकी, या दक्खनी। दक्खनी का मतलब है कि लोकल है, लोकल शिया मुस्लिम है। अफाकी, इसको हम जानते हैं, अफाकी को ढंग से लिख देता हूं, अफाकी को हम जानते हैं किस नाम से? अफाकी को हम एक दूसरा नाम भी है, दैट इज परदेसी, ठीक है, अफाकी या परदेसी, परदेसी भी बोलते हैं इनको। ये हैं जो ईरान, इराक, यहां से आए हुए सुन्नी मुस्लिम्स हैं, ठीक है। अब आमिर कौन होते थे? तो ये मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे, ठीक है, मिलिट्री प्रोवाइडेड, मिलिट्री सपोर्ट टू बहमानी रूलर्स। तो बहमानी रूलर्स को ये मिलिट्री सपोर्ट देते थे। या दो तरह के होते थे, अफाकी या दक्खनी। तो ये एक अफाकी था महमूद गवन, बट फिर भी इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे पहुंच गया क्योंकि ये जो बहमानी किंगडम के रूलर्स थे शिया मुस्लिम थे। जो हमारे दिल्ली सल्तनत वाले थे ये सुन्नी मुस्लिम थे, ये शिया थे। फिर भी ये सुन्नी होने के बावजूद भी महमूद गवन ने काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन यहाँ पर होल्ड करी। हुमायूं शाह ने टाइटल दिया मालिकुत तुज्जर का, चीफ ऑफ मर्चेंट, और बाद में पेशवा बन गया यानी प्राइम मिनिस्टर ख्वाजू जहां का टाइटल मिला अहमद शाह के अंडर। हुमायूं शाह का बेटा था अहमद शाह। हुमायूं शाह इतना क्रूअल था रूलर, ठीक है, हुमायूं शाह जिसने इसको मालिकुत तज्जर का टाइटल दिया कि इसको जालिम लोशन के नाम से जानते थे हम लोग, ठीक है, हुमायूं शाह, ठीक। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये जो पूरा ये अब बहमानी किंगडम है, अब ये धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। अब डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ? ऐसा नहीं कि एकदम से डिसइंटीग्रेट हो गया, एक्चुअल में ये जो पूरा बहमानी किंगडम आप देख रहे हैं ये 4 प्रोविंसेस में बटा हुआ था, ठीक है। एंटायर बहमानी किंगडम, एंटायर बहमानी किंगडम was divided into 4 administrative units, 4 administrative units, जिनको कि
प्रोविंस हम बोल सकते हैं जिनको कि तरफ बोला जाता था बहमानियों के द्वारा। वो प्रोविंस नहीं बोलते थे, अंग्रेज नहीं थे, वो तरफ बोलते थे। और ये 4 प्रोविंस कौन थी? ये 4 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस थी आपकी गुलबर्ग, बिदर, बेरार और दौलताबाद। दौलताबाद, ये 4 एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस थी जिनको कि तरफ बोला जाता था। और तरफदार कौन होता था? जो तरफदारी करता था इनकी, यानी कि गवर्न करता था। तरफदार कौन होता था? जो इन प्रोविंसेस का गवर्नर होता था। ठीक है, जो इन प्रोविंस का गवर्नर होता था उसको तरफदार बोला जाता था। अब ये तरफदार कौन होते थे? इनको आप अमर नायक से थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो, लेकिन एकदम सेम नहीं थे। अमर नायक लोग क्या करते थे? अमर नायक लोग को लैंड दिया गया, वो कैवलरी वगैरह सब फोर्स मेंटेन कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं, रूलर को दे रहे हैं, एकता के तरह। ये एकता की तरह नहीं है। तरफदारों को ये सच मिलिट्री मेंटेन नहीं करनी, वो काम आमिर का है। वो काम आमिर का है मिलिट्री सपोर्ट देने का। ये इनको लैंड मिलेगी, रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करो। या तो, और ये भी नहीं कि तुम रेवेन्यू रख लो, ठीक है रेवेन्यू तुम रख सकते हो और तुम रूलर को दोगे, लेकिन हर तरफदार के लिए वैलिड भी नहीं था। मतलब कुछ कुछ को कैश में ये लोग पे करते थे। जैसे अमर नायक को कैश में पेमेंट नहीं होती थी, ठीक है, और इक्तेदार को कैश में पेमेंट नहीं होती थी इल्तुतमिश के टाइम पे। वो तो बाद में अलाउद्दीन ने कैश में पेमेंट शुरू कर दिया था इक्ता को ख़त्म करके, लेकिन इनिशियली उनको भी कैश में नहीं होता था। जैसे अमर नायक को कैश में नहीं होता था, आप एक्सट्रैक्ट करो रेवेन्यू, सैलरी लो और भेजाओ रूलर को। यहाँ पे इनको या तो कैश में या तो जो इक्ता की तरह फिर अमर नायक की तरह रहता था। इनका मिक्स था तरफदारों का। और मिलिट्री सपोर्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है? आमिर कर रहे हैं। ठीक, तो ये धीरे धीरे जैसे कि हमने इक्तेदार का देखा, जैसे हमने अमर नायकों का देखा कि धीरे धीरे जैसे रूलर वीक होता है तो ये अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर देते हैं। तो वैसे ही क्या हुआ कि जब गया महमूद गवन तो धीरे धीरे ये वीक होने लगा और ये आपस में बट गए। ठीक है, पहले से ही इन्होंने क्या किया, पहले से ही अपना ये प्रोविंस थे बड़े बड़े, तो ये आपस में बांट लिए प्रोविंसेस। 5 नए किंगडम के रूप में निकल आया 1480s के टाइम पे। बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बिदर। ईयर याद करने की जरूरत नहीं है आपको, फाउंडर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि फाउंडर कौन था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इमाद शाह बेरार में था, इमाद शाही डायनेस्टी इसने बनाई यहाँ पर सबसे पहले। आदिल शाह था यहाँ पर बीजापुर में, इसने आदिल शाही डायनेस्टी बनाई। यहाँ मलिक अहमद था, इसने निज़ाम शाही डायनेस्टी बनाई। यहाँ पर कुली कुतुब शाह था, कुतुब शाही डायनेस्टी बनाई गोलकोंडा में। आमिर अली बरीद था, इसने बरीद शाही डायनेस्टी बनाई। कमेंट करके बताइए बरीद कौन होते थे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो पूछ लेता है कि बेरार में किस डायनेस्टी का रूल था? इमाद शाही का। ठीक है, गोलकोंडा में किस डायनेस्टी का रूल था? कुतुब शाही का। अहमदनगर में निज़ाम शाही का। बीजापुर में आदिल शाही का। तो ये डायनेस्टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस डायनेस्टी ने कहाँ पे रूल किया। ईयर इंपॉर्टेंट नहीं है, ईयर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। किसने अनेक्स किया ये भी याद करने की ज़रूरत अभी के लिए नहीं है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन जब मुगल पढ़ेंगे तो एक एक करके वो अपने आप आपको याद हो जाएगा। अभी के लिए सिर्फ आपको याद करना है कि कहाँ पे किस डायनेस्टी का रूल था। मैप पे थोड़ा सा, मैप पे नहीं है क्या? आई थिंक आगे लगा होगा तो वहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, वैसे तो आप यहाँ पर देख पा रही हैं बीजापुर है, ठीक है, ये आपका अहमदनगर है, सबसे ऊपर अहमदनगर है आपका, बीजापुर है, ये गोलकोंडा है यहाँ पे, ये बिदर है। ठीक है, तो बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और यहाँ पे ऊपर बेरार है इसके नीचे। ठीक है, इसके नीचे आपको बेरार भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 किंगडम में बट गया। अब इसमें हमें बस 2-3 रूलर्स के बारे में और पढ़ लेना है, जैसे कि इब्राहिम आदिल शाह, जो कि बीजापुर में पहला रूलर था। आदिल शाही डायनेस्टी बनाई थी इसने। तो इसने दक्खनी एज कोर्ट लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया पर्शियन के जगह पे, जो दक्कन की भाषा थी। गोल गुंबज इसने बनवाया, ठीक है, मोहम्मद आदिल शाह ने, जिसको कि विस्परिंग गैलरी के नाम से जानते हैं आप। यहाँ पर हल्का से भी विस्पर करते हो तो बड़ी ज़ोर से वो सुनाई देता है। और ये पूरे वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट गुंबद है। ठीक है, इसमें किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं है, अपने आप मतलब ऐसे ही फ्रीली रेस्ट कर रहा है, कोई सपोर्ट किसी पिलर का नहीं है यहाँ पर। इसको बनवाया किसने था? बनवाया तो इसने था, बट मेन आर्किटेक्ट था इसमें याकूत ऑफ दाबुल। ठीक है, गोल गुंबज। देन आते हैं इब्राहिम आदिल शाह ने यहाँ पर, क्योंकि गोलकोंडा का रूलर था ये, तो इसने गोलकोंडा फोर्ट में फोर्टिफिकेशन करवाया था। एक्चुअल में गोलकोंडा में हमें पता है ककातियाज ऑफ वारंगल थे, तो ककातियाज ऑफ वारंगल ने इसको बनवाया था किले को, लेकिन फोर्टिफिकेशन इसने आदिल शाह ने करवाया था इसने। और गोलकोंडा फेमस था किसके लिए? डायमंड माइंस के लिए, जो हीरों की खान थी। यहीं पे ही हमें मिला था कोहिनूर डायमंड, जिमना को बताया था, ककातियाज ने निकाला था। और इन ककातियाज को जब हराया था मलिक काफूर ने, कब हराया था बताइए जल्दी से, इन विच ईयर? तो 1308 में यादव और देवगिरी, 1300
10 में आपका हराया था इनको होयसाला फालेबीडू को, 1311 में ही वारंगल के ये ककातियास को, और 1311 में ही मदुरई के पांड्याओं को। तो तब यहाँ से वो उठा के ले गया था। देन उन इनके पास पहुँचा, खिलजी के पास, देन उसका नादिर शाह उठा के ले गया, देन नादिर शाह के बाद अंग्रेज़ों के हाथ में चला गया वो। तो गोलकोंडा फोर्ट ध्यान रखेंगे, ठीक है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह, ये ग्रेटेस्ट रूलर था, पहला रूलर था। हैदराबाद की सिटी इसने बनाई, ठीक है, जो पहले भाग्यमती के नाम से जानी जाती थी। और इसने 4 मीनार जो हैदराबाद की है वो बनवाई थी कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। और यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक, यहाँ तक किसी का कोई डाउट तो नहीं है, और अगर है तो जल्दी से बताएंगे। हम्पी चैरियट मेड बाय वन स्टोन, यस प्रणय। सो डाउट इन लास्ट फ्लोर ऑफ हम्पी इजंट इट श्रीरंगदी थर्ड? आनंद मैंने क्लियर किया तो, श्रीरंगदी थर्ड ही हैं, रायवीडू डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन एसएससी क्या करता है, कभी कभी श्रीरंग थर्ड को ऑप्शन में नहीं देता है। वो जो तुलुव डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, बैटल ऑफ तालीकोटा जिन्होंने लड़ा, उनका नाम दे देता है। तो इसलिए बस मैंने आपको बताया कि अगर ये आ जाए तो फिर आपको ये टिक करना है बस, ठीक है। रेजिडेंशियल बिल्डिंग वाले एरिया को क्या कहते हैं? तो रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग जहाँ पर थी उसको अर्बन ये कोर, अर्बन सेंटर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे अर्बन कोर, ठीक है, अर्बन कोर है ये। विदर्भ रीजन थोड़ा सा ऊपर है बिदर के, है ना। पोर्ट आपके यही है, ठीक है, जैसे गोवा हो गया, दाबोल हो गया, ये पोर्ट ही है, ठीक है। एमसीक्यू करते हैं अभी, एक सेकेंड। चलो, हाँ, वो अंग्रेज़ों से पहले महाराणा रंजीत सिंह जी के पास था, देन उनसे फिर वापस ले लिया था किसने, अंग्रेज़ों ने, ठीक है। चलिए अभी क्वेश्चंस करते हैं और सारी चीज़ें आपको वहीं से क्लियर होंगी, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर थोड़ा सा और नोट कर लेंगे आमिर वाले में ही थोड़ा सा, एंड दैट इज़ कि जो आमिर्स होते थे, जैसे इनको मतलब फोर्स मेंटेन करनी होती थी, तो लगभग अगर कभी आपसे पूछ ले कितना इनको उस टाइम पे जो करेंसी चलती थी वो हून चलती थी, तो 500 घोड़ों के लिए, 500 हॉर्सेस के लिए 10 लाख, ठीक है, 10 लाख हून्स मिलते थे, ठीक है, हून्स करेंसी होती थी, ठीक है। और अगर पूछ ले व्हाट वाज खालिसा लैंड, तो खालिसा लैंड क्या होती थी? तो खालिसा लैंड वो लैंड होती थी, लैंड जिसको कि दैट वाज, आप ऐसे समझ लो, लैंड दैट वाज डीमार्केटेड, या तो इनसे तरफदारों से ले ली जाती थी वो ज़मीन, टू रन द एक्सपेंसेस ऑफ किंग, टू रन द एक्सपेंसेस ऑफ द किंग एंड रॉयल हाउस होल्ड। तो उनके खर्चे चलाने के लिए एक अलग से ज़मीन को डिमार्केट कर दिया जाता था और उसको खालिसा लैंड बोला जाता था बहमानी किंगडम के टाइम पे, ठीक है। अभी हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमर नायक्स ऑफ विजयनगर आर करेक्ट? कौन से स्टेटमेंट सही है यहाँ पर? द अमर नायक्स वर मिलिट्री कमांडर्स हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाई द राया। तो ये स्टेटमेंट सही होगा कि गलत होगा? तो मिलिट्री कमांडर थे, बिल्कुल सही बात है। राया यानी कि मिनिस्टर इनको देता था लैंड अमर नायकों को कि भाई ये आपको पार्ट ऑफ लैंड हम देते हैं और आपको इसको गवर्न करना है। तो पहला वाला बिल्कुल आपका सही होगा यहाँ पर। इन लिeu ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटिजेंट्स दे वर पेड इन कैश। तो क्या इनको कैश में पेमेंट होती थी अमर नायक्स को?
संगम में वो फ्यूडेटरी थे। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, फ्यूडेटरी थे वो ककादियास के। सर क्या उसका यूएसए खालिस्तान कब्जा लेगा? और दोबारा अगर तुमने कमेंट किया प्राशु, ठीक है, तुमको ब्लॉक कर देंगे अभी हम। ये जो लेक्चर चल रहा है वो उस पर फोकस करो, ठीक है। तालिबान कब्जा लेगा, यूएसए कब्जा लेगा। चलो सर, तुलोव के बाद एक सेकेंड। सर क्या उस, रुको, तुमको हम टाइम आउट ही करते हैं इन सबको, है ना। चलो, तो यहाँ पर अगर बात करें दूसरा वाला गलत हो जाएगा, बिकॉज कैश में तो पेमेंट होती ही नहीं थी, ये हमने देखा। तो दूसरा वाला गया आपका ख़त्म, ठीक है। अगर सिर्फ आप इतना निकाल लिए थे, दे मेंटेन स्टिपुलेटेड कंटिजेंट्स एंड एलिफेंट्स, दे यूज टू सेंड ट्रिब्यूट टू दी किंग एनुअली एंड पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट विद गिफ्ट टू एक्सप्रेस देयर लॉयल्टी। हमें पता है कि जो महानवमी होता था, महानवमी का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया था, महानवमी डिब्बा वो था, हमने देखा था। तो उस टाइम पे लोग प्रेजेंट लेके आते थे और अपनी लॉयल्टी को प्रूव करते थे। द बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी इज पॉपुलरली नोन एज, तो राक्षसी तांगड़ी का जो युद्ध है उसको हम पॉपुलरली किस नाम से जानते हैं? तालीकोटा, खानवा, पानीपत या फिर धर्मत। तो बड़ा आसान सा है, तालीकोटा। किस ईयर हुआ था? 1565, 1565 में हुआ था ये, ठीक। अब्दुल रजाक द ट्रैवलर टू विजयनगर हैड referred to the presence of a number of flower merchants in Vijayanagar and noted a particular flower that seemed as necessary as food to the people of that part। कौन सा फ्लावर को एज अ फूड, नेसेसरी फूड के तौर पे यूज़ करते थे वहाँ के लोग? ये ऐसा बताया था अब्दुल रजाक, जो कि पर्शियन ट्रैवलर था, जो कि देवराय सेकंड के टाइम पे आया था, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा? जैस्मिन, ठीक है। जैस्मिन को यूज़ करते थे एज फूड। द अमर नायक सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विच इंडियन इंपीरियल रूलर्स। तो जो अमर नायक सिस्टम है ये किनके टाइम पे था? चोलास, चालुक्यास, गुप्ता या फिर विजयनगर। तो हमें पता है कि अमर नायक बड़ा आसान सा है, किसके टाइम पे था? विजयनगर एम्पायर के रूलर्स के टाइम पे। अगला है, एंड दैट इज डोमिंगो पीस द मेडिवल ट्रैवलर हैज डिस्क्राइब द सिटी ऑफ मदुरई, विजयनगर, अरिकामेडू या फिर जिंजी, ठीक है। तो अरिकामेडू नहीं होगा ये, ठीक है, अरिकामेडू एक पोर्ट था, लेकिन आंसर होगा यहाँ पर विजयनगर, ऑप्शन नंबर बी। मदुरई तो पांड्यास थे, ठीक है। और पांड्या को पांड्यास को किसने मेंशन कर रखा था अपनी बुक में, जहाँ पर बताया था उसने कि ये पर्ल्स में ट्रेड करते हैं, ठीक है, किसने बताया था? तो विजयनगर होगा। किसके टाइम पे आया था डोमिंगो पीस और कहाँ से आया था? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वॉज कंपोज बाई KDR ऑन स्टेट क्राफ्ट इन तेलुगु। तो कृष्णदेवराय ने कौन सी किताब लिखी थी जो पॉलिटी पे या फिर स्टेट क्राफ्ट पे बेस्ड थी? तो डोमिंगो पीस आया था, ये पोर्चुगीज ट्रैवलर था। और ये किसके टाइम पे आया था? ये कृष्णदेवराय के टाइम पे आया था, जिन्होंने किस टाइम पीरियड पे रूल किया था? 1509 से लेके 1529 के टाइम पीरियड पे रूल किया था। आंध्र भोज यवनराज स्थपनाचार्य के नाम से इनको हम जानते हैं, ठीक है, आंध्र भोज और यवनराज स्थपनाचार्य। अमुक्त माल्यदा इन्होंने बुक लिखी तेलुगु में, और साथ ही साथ जाम्बवती कल्याणम लिखी है, ठीक है। और अपनी मदर के नाम पे टैंक बनवाया है, सॉरी एक सबर्बन टाउनशिप बनवाई है नगालपुरम, ठीक है। तो कंपोज बाई कृष्णदेवराय, तो कौन सी है? अमुक्त माल्यदा। स्टेट क्राफ्ट में तेलुगु में है तो यही होगी। ये है आपकी एक्चुअल में संस्कृत ड्रामा है ये, ठीक है, इट इज़ अ संस्कृत ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 7, विच टू रिवर्स फ्लो इन द रीजन बिटवीन गुलबर्ग एंड विजयनगर एमपी। तो कौन सी दो नदियां हैं जो गुलबर्ग और विजयनगर के एमपी के बीच में फ्लो होती हैं? तो प्लीज़ इसको नोट कर लेंगे हिंदी शॉर्ट हैंड जी, ठीक है। तो नर्मदा एंड गोदावरी, तो नर्मदा तो यार, नर्मदा तो बहुत ऊपर है, ठीक है। नर्मदा तक तो आप ये समझ लो कि बहमानीज भी नहीं थे नर्मदा तक तो, ठीक है। महानदी ये भी नहीं होगा, आंसर होगा कृष्णा और तुंगभद्रा। ये दो इंपॉर्टेंट थी, और इन दोनों के बीच का जो एरिया था उसको हम किस द्वाब के नाम से जानते थे? जल्दी से बताइए। अब्दुल रजाक, एन एम्बेसडर ऑफ द रूलर ऑफ पर्शिया, वॉज सेंट टू कैलीकट इन द 15th century। ही वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई दी। तो अब्दुल रजाक किससे इम्प्रेस हुआ था? जो ट्रैवलर था किस रूलर के टाइम पे, बताओ जल्दी से। तो इसको हम बोलते थे रायचूर द्वाब के नाम से, इस पे कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। कौन? बहमानी वाले भी और विजयनगर वाले भी। तो अब्दुल रजाक जो पर्शियन ट्रैवलर था, जो किसके टाइम पे आया था? देवराय सेकंड के टाइम पे। तो इसने हमें किसके बारे में बताया था? तो इसने हमें फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया था, ठीक है। फोर्टिफिकेशन के बारे में बताया था कि 7 लेवल का फोर्टिफिकेशन करवा के रखा है, जिसमें कि पहले के जो कुछ लेवल है उसमें एग्रीकल्चरल फील्ड और जो ग्रेनरीज है उनका है।
देन 5 और 6 में रॉयल सेंटर का है और 7वां अर्बन सेंटर का। ठीक है, रॉयल सेंटर क्या है? रॉयल सेंटर है आपका यहाँ पर साउथ वेस्ट ऑफ पूरा जो एम्पायर है उसका, साउथ ऑफ तुंगभद्रा। नॉर्थ ऑफ तुंगभद्रा में आपका सेक्रेट सेंटर है, यहाँ पे आपका अर्बन कोर जहाँ पे नॉर्मल रेजिडेंशियल बिल्डिंग देखने को मिली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लैंग्वेज ऑफ द फेमस पॉलिटिकल ट्रीटीज अमुक्त मालिदा? अमुक्त मालिदा किस भाषा में लिखी गई है? पिछला वाला भी सीडीएस 2023 का था, देख रहे हो लगातार ये सारे क्वेश्चन, ये सीडीएस 2023। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, है ना। अरे हिंदी शॉर्ट हैंड क्या मतलब स्पैम करते जाओगे? मैं बोल तो रहा हूँ भाई, उसमें लिख लो अगर नहीं है तो। चलो, तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा तेलुगु, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ कृष्णदेव राय? तो इसमें से कृष्णदेव राय का कौन पोर्ट नहीं था? तो तिम्माना तो थे हमारे, है ना, वही जो तेनालीराम है ना, लेकिन तिम्माना भी थे, मल्लाना भी थे, लेकिन सिद्धेश्वर नहीं थे। ठीक है, सिद्धेश्वर वॉज नॉट अ कोर्ट पोएट ड्यूरिंग दी कृष्णदेव राय। हमें पता है कि इनके टाइम पे ही अष्ट दिग्गज हुआ करते थे, है ना, अष्ट दिग्गज। ये क्वेश्चन है आपका सीडीएस 2024 का। गजपति, अश्वपति, नरपति, बताइए, ये है भी सीडीएस 2024 का है। देख रहे हैं कितने रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सर उस टाइम 3 रॉयल सेंटर थे ना, 3 रॉयल सेंटर थे ना, मतलब रॉयल सेंटर तो एक ही होगा ना जहाँ पर किंग और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रह रहे हैं। तो गजपति ये उड़ीसा के रूलर्स थे, फेमस थे किसके? हाथियों के लिए। डेक्कन सुल्तान्स जो यानी कि ये घोड़े वाले यानी कि बहमानीस, अश्वपति थे। और नरपति मतलब जो राया यानी किंग थे विजयनगर के। तो तीनों ही सही, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3। ये सीआईएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट के पेपर में पूछा गया। कृष्णदेव राय की जो कैपिटल सिटी थी विजयनगर, वो किस नदी के किनारे सिचुएटेड थी? तुंगभद्रा, कृष्णा, गोदावरी या फिर महानदी? कैपिटल सिटी थी क्या इनकी? हम्पी। और बहमानी सल्तनत की क्या कैपिटल थी बताएंगे जरा? तो और हम्पी किस के किनारे थी? तुंगभद्रा। तो कृष्णा रिवर ये थी, तुंगभद्रा ये थी, और हम्पी यहाँ पर सिचुएटेड था आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। और गुलबर्ग कैपिटल थी किसकी? बहमानीस की, जन बाद में जिस जो है अहमद शाह वाली ने उसको बिदर में शिफ्ट कर दिया था। ये क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज में पूछा गया क्वेश्चन 2023 में। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम अक्रॉस तुंगभद्रा रिवर एंड अ कैनाल सेवरल किलोमीटर लॉन्ग फ्रॉम द रिवर टू द कैपिटल सिटी? यानी कि रिवर से, नदी से लेकर कैपिटल सिटी यानी हम्पी तक किसने एक बड़ा बांध बनवाया तुंगभद्रा नदी किनारे, और एक कैनाल भी कंस्ट्रक्ट करवाया उसने? देवराय द फर्स्ट, मल्लिकार्जुन, वीर विजय या फिर विरूपाक्ष? तो विरूपाक्ष ऐसा रूलर नहीं थे। विरूपाक्ष हमें पता है कि एक डीटी थे, शिव जी के अवतार माने जाते हैं, और इनके नाम पे रूल कर रहे हैं ऐसा विजयनगर एम्पायर के रूलर्स बोलते थे। आंसर होगा देवराय 1, जो मैंने आपको बताया था किस लिए जाने जाते थे, अपने ये डैम्स, कैनाल्स, ये सब कंस्ट्रक्ट करवाने के लिए। तो देवराय फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। Who of the following rulers of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at भटकल? तो किस मेडिवल इंडिया के रूलर ने परमिशन दी थी पोर्चुगीज़ को? और पोर्चुगीज़ वो कौन था? वो पोर्चुगीज़ था अल्फांसो। ठीक है, अल्फोंसो डे एल्बरिक। ये क्वेश्चन इसी बार के सिविल सर्विसेज के पेपर में पूछा गया है। आंसर वुड बी KDR। क्यों? क्योंकि वो खुश हो गए थे जब उन्होंने यहाँ पर उनको विक्ट्री मिली थी। हमें पता है कि इब्राहिम यादिल शाह करके जो था उसको हराया था कृष्णदेव राय ने, ठीक है, ऊपर। और जब वो खुश हो गए थे इस चीज़ से, तो उन्होंने पोर्चुगीज़ अल्फांसो डी अल्बरिक जो पोर्चुगीज़ गवर्नर था उसको यहाँ पर भटकल में फोर्ट बनाने की परमिशन दे दी थी। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। स्ट्रक्चर ऑफ महानवमी डिब्बा इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? तो जो महानवमी डिब्बा है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? आप देख सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? हम्पी। सिंपल सी बात है। अब अगर वो ये पूछता रॉयल सेंटर, अर्बन सेंटर, रॉयल सेंटर, सेक्रेट सेंटर, तो भी क्वेश्चन अच्छा बनता ही है, लेकिन उसने सिंपल पूछ लिया है कहाँ पे, तो हम्पी में ही होगा। ठीक है, महानवमी डिब्बा के बारे में फिर से क्वेश्चन है, एनडीए के 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है ये। तो इट वॉज द नेम ऑफ अ जाइंट बॉक्स ऑफ स्वीट डिस्ट्रीब्यूटेड एट द महानवमी फेस्टिवल। तो मिठाई का डिब्बा था ये मिठाई का डिब्बा नहीं था भैया, ये एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म था, 10,000 स्क्वायर फीट ये पूरा इसका एरिया था, 40 फीट ये ऊंचा था। ठीक है, और इट वॉज द नेम ऑफ मैसिव प्लेटफॉर्म विद अ बेस कवर्ड विथ रिलीफ कार्विंग। तो बिल्कुल बेस में उसमें ऐसे कार्विंग्स बनी हुई थी, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, 2 ओनली। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर? तो विजयनगर एम्पायर का नींव किसने रखा था? तो ये नींव रखा था कब? 1336 ईस्वी में, 1336 AD में हरिहर और बुक्का ने। ऑप्शन नंबर ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है,
और आगे बढ़ते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी रॉयल सेंटर इन विजयनगर एम्पायर। तो जो रॉयल सेंटर था विजयनगर एम्पायर में, उसका मतलब उसके बारे में यहाँ पर आपसे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। द रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड इन द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सेटलमेंट। इट इंक्लूडेड ओवर 60 टेम्पल्स और 30 बिल्डिंग इसमें पैलेसेस थी। जल्दी से बताइए। संगम के बेटे थे अनुष्का सिंह, बिल्कुल सही है। सर डेट को याद कैसे रखें, भूल जाते हैं। डेट को याद करना रिवीजन से बार बार आपको याद करना होगा, ठीक है। रॉयल सेंटर वॉज लोकेटेड इन दी साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेटलमेंट, बिल्कुल रॉयल सेंटर यहाँ पे था, सेक्रेट सेंटर यहाँ पे था, पहला सही है। 60 टेम्पल थे और 30 यहाँ पर पैलेसेस थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ये एनडीए 2023 का क्वेश्चन है, ये एनडीए 2024 का है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट विजयनगर किंग केडीआर एक्सपेडिशंस आर करेक्ट। तो केडीआर के बारे में यहाँ पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पढ़िए और जल्दी से सॉल्व करिए। इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन ही मार्च अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ उड़ीसा, बिल्कुल हमें पता है कि हराया था उनको, ठीक है। इन 1520 एडी ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ रायचूर फ्रॉम द इस्माइल आदिल खान, इस्माइल आदिल खान से रायचूर को कैप्चर कर लिया था। कृष्णदेव राय रीस्टोर्ड सुल्तान महमूद शाह को पावर में रखा और ये टाइटल लिया रीस्टोरर ऑफ ग्रीक्स, ठीक है। यवन राज स्थापना चाह रहा। तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, ऑप्शन नंबर सी 1, 2 एंड 3। आखिरी क्वेश्चन करेंगे यूपीएससी का। विजयनगर रूलर क्लेम्ड दैट दे वर रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ, तो ये क्या क्लेम करते थे कि वो किसके बिहाफ पे रूल कर रहे हैं। देख रहे हैं एनडीए के 2024 में ही ये दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। लॉर्ड मुरुगन, मुरुगन कौन है? ये भगवान जो कार्तिकेय है ना, भगवान कार्तिकेय जो शिव जी के बेटे हैं, तो वो हैं भगवान जो तमिलनाडु में पूजे जाते हैं मुरुगन के नाम से। वेंकटेश्वर नहीं होंगे, विरूपाक्ष, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। लक्ष्य आप उसी से कर सकते हो, संगम समागम 2.2 से। डोमिंगो पीस डिस्क्राइब्ड विच रूलर एज ऑफ मीडियम हाइट के हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन के हैं, अच्छा फिगर है, रादर फैट देन थिन, थिन तो नहीं, थोड़े फैटी टाइप बोल सकते हैं। उनके फेस में ऐसे लगता है कि जिनको स्मॉल पॉक्स हो रखा हो, ठीक है। तो कौन है रूलर? केडीआर राम राय देवराय दी सेकंड, देवराय वन। तो ये आप हमने पढ़ा था कि डोमिंगो पीस और दुअर्ते बारबोसा किसके टाइम पे आए थे पॉर्चुगीज ट्रैवलर? केडीआर के टाइम पे। देवराय वन के टाइम पे कौन आया था? तो देवराय वन के टाइम पे आया था ये निकोलो दी कॉन्टी इटली से। देवराय सेकंड के टाइम पे आया था ये पर्शियन ट्रैवलर जिसका नाम था अब्दुल रज़ाक। और अच्युत देवराय के टाइम पे आया था फरनाओ नुनीस, ठीक है। अब आते हैं एसएससी के क्वेश्चंस करते हैं। द विजयनगर किंगडम वॉज स्टैब्लिश्ड बाई डैश इन 1336, तो विजयनगर किंगडम किसने स्टैब्लिश किया था? अब आपके लिए क्वेश्चन बेहद ही आसान हो जाएंगे कि विजयनगर किंगडम का यहाँ पर किंगडम किसने स्टैब्लिश किया था। तो हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने 1336 में, ठीक है। हम्पी द एंशिएंट कैपिटल सिटी वो विजयनगर इज लोकेटेड इन, तो हम्पी कहाँ पे सिचुएटेड है? तो हम्पी प्रेजेंट डे कर्नाटक में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। What was the dominant source of income in the विजयनगर एम्पायर? विजयनगर एम्पायर में डोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम क्या था? माइनिंग था, इंडस्ट्रियल ड्यूटी थी, लैंड रेवेन्यू था, या फिर इंपोर्ट ड्यूटी? क्या मेन था? माइनिंग तो उस समय ऐसे नहीं होती थी बहुत ज़्यादा, इंपोर्ट ड्यूटी, लैंड रेवेन्यू, या फिर इंडस्ट्रियल ड्यूटी? क्या सही आंसर होगा? डोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम। तो सही आंसर होगा यहाँ पर लैंड रेवेन्यू। Which of the following kings of विजयनगर took the title of establisher of यवन किंगडम? किस विजयनगर एम्पायर के रूलर ने टाइटल लिया यवन किंगडम के एस्टैब्लिशर के रूप में? सदाशिव राय। ये कौन थे सदाशिव राय? पपेट रूलर थे लास्ट के टाइम पे, लेकिन मेन रूल कौन कर रहा था? अली रामा राय, है ना। लास्ट रूलर भी कंसिडर कर सकते हैं तुलुक डायनेस्टी का। केडीआर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अच्युत देवराय के टाइम पे कौन आया था? फरनाओ नुनीज आया था पोर्तुगल से। फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर हरिहर एंड बुक्का राया वर द मिनिस्टर्स ऑफ। तो विजयनगर एम्पायर के हरिहर बुक्का किसके फाउंडर थे? कदम्ब के थे, ईस्टर्न गंग क्या था फाउंडर विजयनगर हरिहर बुक्का वर दी। अच्छा मिनिस्टर किसके थे? तो ये काम्पिल के मिनिस्टर थे, अगर आपको याद हो, है ना। ककातियाज के फ्यूडेटरी थे, बाद में काम्पिल के अंडर में ये क्या बने थे? प्राइम मिनिस्टर बने थे,
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हु फाउंडेड द तुलुव डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर? तुलुव, तो एक तो दो नाम पढ़े थे हमने, एक तो वीर नरसिम्हा का नाम पढ़ा था और नरसक नायक का नाम पढ़ा था। तो अच्युत देवराय तो होंगे नहीं, क्योंकि ये तो केडीआर के बाद आए थे और केडीआर तुलुव डायनेस्टी से ही थे और केडीआर तो फाउंडर थे नहीं। ठीक है, देवराय वन तो संगम डायनेस्टी से, तो यहाँ आंसर क्या होगा? नरसिम्हा देवराय, जिनको हम वीर नरसिम्हा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यही वीर नरसिम्हा है। आगे है 28, और एक बार एसएससी नहीं, एसएससी का क्वेश्चन है सीएचएसएल 2023 का, और एक बार एसएससी ने ही क्वेश्चन रखा और उसमें नरसन नायक माना उसने। ठीक है, हु अमंग दी फॉलोइंग विजयनगर के रूलर ने अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह बहमानी से करवाई? क्यों करवाई आपको पता है? क्योंकि हार गए थे। कौन? देवराय दी फर्स्ट, और फिर देवराय वन ने इनको हरा दिया। देन इनके बाद कौन आए? अहमद शाह वाली, इनके भाई आए, और अहमद शाह वाली ने क्या किया था? गुलबर्ग से विदर्भ में कैपिटल को शिफ्ट कर लिया था। द फाउंडर ऑफ विजयनगर एम्पायर वर द फ्यूडेटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर्स थे वो किसके फ्यूडेटरी थे? होयसाल ऑफ आलेबीडू के, पांडे ऑफ मदुरई के, ककातिया ऑफ वारंगल के। और हाँ, मैंने पीछे भी पूछा था जब ने देखा था कि जो महमूद गवन था, जो मलिके तुज्जर का टाइटल दिया था हुमायूं शाह ने उसको, तो वो कांची तक था। कांची किसकी कैपिटल थी? पल्लव की कैपिटल थी, मैंने पीछे आपसे पूछा था। कार्नेटिक जो म्यूजिक है, कार्नेटिक म्यूजिक का मतलब होता है कर्नाटक का संगीत, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज? किस डायनेस्टी से संबंधित है ये? बहमानी, चोला, पांड्या, फिर विजयनगर। तो कर्नाटक का जो संगीत संबंधित है वो आपका एक्चुअल में ओरिजिन माना जाता है विजयनगर एम्पायर के टाइम से। ऑप्शन नंबर डी। विजयनगर एम्परर कृष्णदेव राय फाउंडेड अ सबर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगालपुरम आफ्टर हिज। तो कृष्णदेव राय ने अपनी मम्मी के नाम पे क्या बनाया था? एक सबर्बन टाउनशिप बनाई थी जिसका नाम था नगालपुरम। ऑप्शन नंबर डी। लोकल कम्युनिटीज ऑफ मर्चेंट वर नोन एज, तो लोकल जो कम्युनिटी थी मर्चेंट की, उनको किस नाम से जाना जाता था? राचाउरास, नरपति, कुदिरई चट्टी या फिर गजपति? तो गजपति हैं ओडिशा के रूलर्स, नरपति हैं जो विजयनगर एम्पायर के रूलर्स हैं, और लोकल कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट को कुदिरई चट्टी के नाम से जानते थे। और ये जो हमारे क्या बोलते हैं राय कौन होते थे? ये काइंड ऑफ हमारे रूलर्स होते थे विजयनगर एम्पायर के टाइम पे। विजयनगर एम्पायर के जो अर्ली रूलर्स थे वो खुद को किस नाम से बुलाते थे? वो खुद को हिंदू सुरात्रन के नाम से बुलाते थे, यानी हिंदू सुल्तान है हम, हिंदू सुरात्रन के नाम से बुलाते थे खुद को। पट्टानुलकार माइग्रेटेड फ्रॉम गुजरात रीजन टू विजयनगर स्टेट। तो ये पट्टानुलकार कौन थे? गोल्ड स्मिथ थे, कॉटन ट्रेडर थे, सिल्क वेवर्स थे, या फिर डायमंड मेकर्स थे? तो आप समझ सकते हैं कि अगर गुजरात से आ रहे हैं तो गोल्ड स्मिथ तो नहीं होंगे, क्योंकि गोल्ड तो यार नीचे पाया जाता है हमारा। ठीक है, ये तो डायमंड मेकर भी नहीं थे, या सिल्क वेवर्स थे। ठीक है, वो आज है कि डायमंड के लिए गुजरात फेमस है, लेकिन तब तो सिल्क वेविंग के लिए तो पट्टानुलकार जो थे वो सिल्क वेवर हुआ करते थे। सीजीएल 2023। अमर नायक कौन थे विजयनगर एम्पायर के टाइम पे? फोर्स लेबरर, फाइनेंस ऑफिसर्स, ऑर्डिनरी पेशेंट्स, या फिर मिलिट्री कमांडर? तो देवर मिलिट्री कमांडर, जो गवर्न करते थे किसके अंडर में? राया के अंडर में। वाइल हिस्टोरियन यूज द टर्म विजयनगर एम्पायर एंड कंटेम्प्रीज ऑफ दिस एम्पायर डिस्क्राइब इट एज दी। तो हिस्टोरियन यूज़ करते हैं विजयनगर एम्पायर के अर्ली रूलर खुद को वीर नरसिंह बोलते थे, लेकिन इनके समकालीन जो थे कंटेम्प्रेरीज वो इनको किस नाम से जानते थे? ये इनको कर्नाटक साम्राज्य मऊ के नाम से जानते थे। गजपति तो उड़ीसा के रूलर हो जाएंगे, और जो हमारे अश्वपति हैं वो कौन थे? जो हमारे बहमानी वाले थे। ठीक सर, महमूद गवन वाला रिपीट कर दीजिए। महमूद गवन जो था वो ट्रेडर था, ठीक है, अफाकी ट्रेडर था। अफाकी मतलब ईरान वगैरह से आया था वो। मलिकुत तुज्जर का टाइटल दिया था उसको किसने? हुमायूं शाह ने उसको ये टाइटल दिया था। ठीक है, हुमायूं शाह का टाइटल जालिम था। उसके डेथ के बाद वो पेशवा बन गया था, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। उसने कांची तक अपना एक्सपेडिशन करके रखा था, कांची तक उसने टेरिटरी एक्वायर कर ली थी। रायचूर द्वाब, द लैंड बिटवीन कृष्ण एंड तुंगभद्रा, वॉज द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द किंग्स ऑफ विजयनगर एंड, तो विजयनगर और किन के बीच में था? ये बहमानी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था रायचूर द्वार। कौन सा बैटल लड़ा गया था जिसने कि विजयनगर एम्पायर का खात्मा कर दिया? रायचूर का, हल्दी घाटी का तो अभी आया नहीं है, तालीकोटा का। कब हुआ था? 1565 में। किसके बीच में हुआ था? विजयनगर और जो हमारे
बहमानी सुल्तान है, जिसमें कि बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा बैग इन्होंने लड़ा था। इसको हम और किस नाम से जानते हैं और कौन इस समय रूलर था विजयनगर एम्पायर का? तो इसको हम बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी के नाम से जानते हैं, राक्षसी तांगड़ी के नाम से जानते हैं, बिकॉज ये गाँवों के नाम है। और ये तालीकोटा का जब ये युद्ध लड़ा गया तो उस समय सदा शिव राय, ठीक है, सदा शिव राया ये रूलर थे, लेकिन पपेट रूलर थे। मेन रूल कौन कर रहा था? अलीय रामा राय, ठीक है, अलीय रामा राय रूल कर रहे थे। 38 प्रोविडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर किस एम्पायर से संबंधित है? जो वास्तुकला की प्रोविडा शैली है, तो प्रोविडा शैली का मतलब होता है ये, ठीक है, यानी कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। तो ये विजयनगर एम्पायर में हमें देखने को मिला। अनंत राज सागर जो टैंक है वो किस रूलर ने बनवाया, किन रूलर ने? विजयनगर, मराठा, पाल या चोला? तो अनंत राज सागर टैंक प्लस कमालपुरम टैंक प्लस हीरिया कैनाल, ये सब किसने बनवाए थे? विजयनगर एम्पायर के रूलर ने बनवाए थे। तो अनंत राज सागर जो है ये बना था संगम डायनेस्टी के रूलर्स थे उनके टाइम पे। एग्जैक्ट रूलर का आपको यहाँ पे नाम याद करने की जरूरत नहीं है। कमालपुरम मेनली ऐसा माना जाता है कि केडीआर के टाइम पे ये बना था। और देवराय वन ने क्या किया था? पूरा कैपिटल तक वो पूरा आपका डैम बनवाया था, ठीक है। कृष्णदेव राय कंपोज्ड अ वर्क ऑन डैश इन तेलुगु, तो तेलुगु में केडीआर ने कौन सी किताब लिखी थी? तो इन्होंने अमुक्त माल्यदा लिखी थी, जो स्टेट क्राफ्ट पे बेस्ड बुक थी। ये सीजल 2023 का क्वेश्चन है, स्टेनो 2024 का। वॉट डिड द रूलर्स ऑफ विजयनगर कॉल देम सेल्फ, वो खुद को क्या बुलाते थे? राया, चक्रवर्ती, महाराजा या फिर नायक? तो नायक तो यार मिलिट्री कमांडर होते थे। राया या फिर एक दूसरा नाम क्या बताया था मैंने आपको? हिंदू सुरात्रन, ठीक। 42 यवन राज स्थापनाचार्य, आराम से आप आंसर कर सकते हैं, रिस्टोरर ऑफ ग्रीक किंगडम, ठीक है, केडीआर। विजयनगर एम्पायर इंक्लूडेड पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल रीजन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज नॉट अ पार्ट ऑफ इट, कौन सा पार्ट नहीं था विजयनगर एम्पायर का? तो विजयनगर एम्पायर देखें तो साउथ में था, यानी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रा, ये मेन एरिया थे हमारे, ठीक है। यानी मराठा वाला रीजन नहीं था इसमें, बिकॉज मराठा तो ऊपर आ जाएगा जो बहमानीज के अंडर में होगा। बिल्कुल सही है सभी लोगों का। अवली त्रिवेदी, दीक्षा, गीतांशी, बिल्कुल सही है सभी का। अगला है द विलेज सर्वेंट और फंक्शनरीज हु कंस्टिट्यूटेड अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज इन विजयनगर एम्पायर वर कॉल्ड एज, तो उनको क्या बोलते थे? जो विलेज फंक्शनरीज होते थे, जो काइंड ऑफ कमिटी बना के रखते थे, 12-12 लोग की कमिटी होती थी, उनको हम क्या बोलते थे? वेल्लालर। उनको हम जानते थे, नायक भी नहीं होगा, अयंगर के नाम से जानते थे, ठीक है, अयंगर के नाम से जानते थे। अमर नायक तो मिलिट्री कमांडर होते थे, तो ये अयंगर होते थे, जो 12 लोग की एक विलेज कमिटी बनती थी। हु अमंग द फॉलोइंग पोर्चुगीज ट्रैवलर्स विजिटेड द विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द रेन ऑफ केडीआर, तो केडीआर के टाइम पे कौन ट्रैवलर आए थे? 2 आए थे, दुअर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पीस। दोनों कहाँ से आए थे? पोर्तुगल से आए थे। निकोलो दी कॉन्टी किसके टाइम पे आया था? देवराया दी फर्स्ट के टाइम पे आया था। बस। 46 लास्ट डायनेस्टी कौन सी थी विजयनगर एम्पायर की? तो लास्ट डायनेस्टी थी, यानी 1565 में जब खत्म हो गया था तुलुव, तो उसके बाद मेनली अराईवीडू आ गया था, जो कहाँ से ऑपरेट कर रहा था? पेनुकोंडा या चंद्रगिरी, जो कि ईस्टर्न साइड में लोकेटेड है, ठीक है। अब आते हैं बहमान्स की जो किंगडम है उनके क्वेश्चंस। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बहमानी सल्तनत हु टुक द टाइटल ऑफ बहमान शाह आफ्टर हिज एक्सेशन टू द थ्रोन, तो किसने टाइटल लिया था? वॉज द फाउंडर कौन था? तो मोहम्मद शाह था? मोहम्मद शाह नहीं था फाउंडर इसका। गयासुद्दीन ये शाह था ना, दाऊद शाह ना, अलाउद्दीन शाह हसन, तो जिसने इसको हम हसन गंगू के नाम से भी जानते थे, ऑल्सो नोन एज हसन गंगू, क्योंकि एक गंगू नाम का ब्राह्मण था, उसके अंडर में पला बड़ा था ये। तो 1347 में 1347 एडी में ही फाउंडेड दी बहमानी सल्तनत, 1347 ईस्वी में। अगला सवाल है चीफ ऑफ मर्चेंट यानी मलिकुत तुज्जर का टाइटल महमूद गवन को किसने दिया था? MTS 2024। हुमायूं शाह, मोहम्मद शाह, बहमान शाह या निज़ामुद्दीन अहमद III? तो ये टाइटल हुमायूं शाह ने दिया था, जिसको खुद क्या टाइटल मिला हुआ था? जालिम, क्योंकि बहुत क्रूअल था ये। विच बहमानी रूलर ग्रांटेड द टाइटल ऑफ चीफ ऑफ मर्चेंट? फिर से वही क्वेश्चन है, ये सीजल MTS 2024 का है और वही सेम क्वेश्चन CPO 2022 का है। आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं शाह। हु अमंग द फॉलोइंग बहमानी सल्तनत ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्ग टू बिदर? तो गुलबर्ग से बिदर किसने कैपिटल शिफ्ट करी? CPO 2023। अहमद शाह, हुमायूं, मुजाहिद या फिर फिरोज शाह? तो फिरोज शाह बहमानी तो देवराय वन को हराया, उसकी लड़की से शादी करी और फिर उसी से हार गया देवराय वन से। तो ये तो है नहीं, उसका जो भाई था अहमद शाह वाली, उसने कैपिटल को शिफ्ट किया था।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड तरफ अंडर द बहमानी सल्तनत? तो मैंने बताया था बहमानी सल्तनत जो था वो 4 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था। वो 4 प्रोविंसेस कौन कौन सी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जिनको हम बोलते हैं? तो एक गुलबर्ग थी, एक बिदर थी, बेरार थी और दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद वही है जो बाद में ये अहमदनगर बन गया। दौलताबाद अगर आपको याद हो तो देवगिरी, याद आया? देवगिरी यादव के टाइम पे जो देवगिरी था, अब इनके टाइम पे ये दौलताबाद बन गया, जो उससे पहले प्रतिष्ठान पैठान हुआ करता था, जो औरंगजेब के टाइम पे उसके मरने के बाद औरंगाबाद बन गया, जो अब संभाजी नगर है। जो इन्हीं के टाइम पे ही दौलताबाद ही अहमदनगर बन गया। यहाँ बेरार आ गया, बिदर आ गया और गुलबर्ग आ गया। ठीक है, और यहीं पे गोलकोंडा भी है आपका। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविंस थे इनको कौन गवर्न कर रहा था? इनको तरफ बोला जाता था, तरफ। और इन तरफ को गवर्न करता था तरफदार। तो ये क्या थे? प्रोविंस थे, और तरफदार इनको गवर्न करता था। Which of the following did not come into existence as a result of the disintegration of the Bahmani Empire during the 16th century? तो कौन? क्योंकि हमें पता है कि बहमानी एम्पायर 1480s के टाइम पे ये एकदम डिसइंटीग्रेट होने लगा, 5 छोटे छोटे किंगडम मिले। ठीक है सर, ये क्या 12 वाली क्लास भी मिस करोगे क्या? मतलब क्या लिख रहे हो, 12 वाली क्लास ही मिस करोगे? क्या लिख रहे हो? ठीक है, तो अहमदनगर, गोलकोंडा, बीजापुर, बिदर, बेरार, गौर करके कोई किंगडम नहीं था। सेलेक्ट द इनकरेक्ट, आपको यहाँ पर इनकरेक्ट का यहाँ पर सिलेक्शन करना है। क्या भी लिख रहे हो ये? चलो, तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर ऑफ फेमस मीनारेट। ठीक है, जो मीनार बनी थी और उसका कंस्ट्रक्शन है। तो शहीद मीनार 1828, 1664 चार मीनार। तो चार मीनार यार जो हैदराबाद में है, जो किसने बनाई थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। तो 1664 में नहीं बनी थी, ये 1591 में बनी थी। ठीक है, कुली कुतुब शाह ने बनवाई थी ये। ठीक है, कुतुब शाही डायनेस्टी कहाँ पे रूल कर रही थी? कुतुब शाही डायनेस्टी कहाँ पे रूल कर रही थी, जल्दी से बताएंगे। वेयर डिड कुतुब शाही डायनेस्टी रूल्ड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज द टूम्ब ऑफ अहमद वाली बहमानी बिल्ट? ठीक है, तो जो टूम्ब है कहाँ पे बिल्ट है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, अस्तूर या फिर अजमेर? कौन है भाई लड़ रहा है? चलो भाई, तो ठीक है, तो अभी आते हैं फतेहपुर सीकरी। तो यार कहाँ, ये सब ऑप्शन आराम से एलिमेंट कर सकते हो। ठीक है, साउथ इंडिया में है तो साउथ इंडिया का ही कोई होगा ना, अस्तूर होगा। ठीक है, अस्तूर ये जो बिदर में पड़ता है। ठीक है, बिकॉज ये अहमद शाह वाली कहाँ का था? बिदर का था। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वहीं बनेगा ना जहाँ पे रूल कर रहे थे, यहाँ तो बनेगा नहीं। ठीक है, और कितने क्वेश्चंस हैं? बस 4-5 ही थे, तो आप कर ही सकते हो। कितने? 5 है ना। बिदर फोर्ट कहाँ पर? बिदर फोर्ट आपका ये रेक्टेंगुलर था। ठीक है, मलिकुत-तुज़्ज़र क्या है? वो अमंग द फॉलोइंग वॉज ग्रांटेड द चीफ ऑफ मर्चेंट और मलिकुत-तुज़्ज़र तो किसको मिला था? महमूद गवन को। ठीक है, अब तो सारे क्वेश्चन आसान हैं आपके। ऑलराइट, चलिए, तो लेक्चर होता है हमारा यहाँ पर ख़त्म। अस्तूर होगा, बिल्कुल सही है। लड़ाई दिखा दी लड़ाई दिखाई नहीं जाती, सिर्फ देखी जाती है ना। तो यहाँ पर 3.0 बैच में सारी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस जो क्विजेज़ हैं सब आपको मिल जाती हैं। तो यहाँ से आप इनका एक्सेस कर सकते हैं। कोर्स की वैलिडिटी है वो 1 ईयर की, 109 आप देख सकते हैं। ठीक है, ये लाइफ टाइम है, ये 1 ईयर का है। इसी के अंदर आपको इंग्लिश बैच ही मिल जाएगा, तो वो भी। और एक चीज़ और, एंड दैट इज़ कि अब इंग्लिश के साथ साथ आपको सॉरी जीके के साथ साथ आपको इंग्लिश की भी सारी ई बुक जो हैं यहाँ पर प्रोवाइड की जा चुकी हैं। ठीक है, इंग्लिश की जितने भी हैं, ठीक है, सब हार्ड टू इजी लेवल में आपको दे दी जा चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब कुछ देख सकते हैं। ये है आपका सिलेक्शन पोस्ट के सारे इंग्लिश क्वेश्चन, ये आपका CHSL, ये CPO, MTS, CGL, ये आपको स्टेनो, ये सब आपको मिल जाएगा परमार अकेडमी ऐप पे। ठीक है, ये जीके की बुक थी और इंग्लिश की ई बुक भी लॉन्च हो गई फ्री में सभी के लिए। ऑल राइट, सारे अष्टदिग्गज की ज़रूरत है नहीं नित्य कश्यप जी। ठीक है, तेनालीराम का बस ही नाम याद रखना, बाकी तो SSC के लिए तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप लोग बोलो तो मैं लिखवा देता हूँ, लेकिन
ऐसा ज़रूरी तो नहीं है सबके नाम याद करना, ठीक है, लिखवा देता हूँ मैं, लेकिन एज सच ज़रूरी नहीं, खासकर एसएससी वालों को तो याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अष्टदिग्गज के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नाम, ठीक है। एक अल्लाह सानी ध्यान रखना, ठीक है। एक नंदी थिम्माना ध्यान रखना, नंदी थिम्माना, ठीक है। और नंदी थिम्माना हो गए। और एक धुर जाति, ठीक है। अल्लाह सानी हो गया, अल्लाह सानी ऐसे याद कर लो, अल्लाह सानी पेड्डाना, ठीक है। और नंदी थिम्माना, ठीक है। थोड़ा सा नाम में सिमिलैरिटी आपको देखने को मिल रही होगी, थिम्माना पेड्डानी। देन अगेन ये आपके हुए, ठीक है। नंदी थिम्माना तो हो चुके हैं, एक सेकेंड, कौन थे वो, एक तो अल्लाह सानी पेड्डाना थे, और धुर जाति थे, नंदी थिम्माना थे, और तेनाली रामा तो हो गए, ठीक है, एक 4 हो गए हमारे। और पिंगाली याद करना, ठीक है, पिंगाली सुराना। और धुर जाति भी हो गए, अयला राजू, ठीक है, अयल राजू। और लास्टली हो गया नंदी जी भी हो गए, ठीक है। एक और नाम याद रखना, मल्लाना, ठीक है, मदय गिरी मल्लाना, मदय गिरी मल्लाना, ठीक है। तो मल्लाना, पेड्डाना, थिम्माना, ठीक है। और धुर जाति, पिंगाली, आयुल राजू और तेनाली रामा, ये थे आपके अष्टदिग्गज। हिस्ट्री का अच्छा वो भाई, हिस्ट्री के लिए नोट्स ही काफ़ी हैं, ठीक है। ये जो नोट्स हैं इसके बियॉन्ड आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, इसीलिए मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए। अब आई थिंक और ज़्यादा कोई ज़रूरत तो है नहीं प्रूव करने के लिए कि जो आपने पढ़ा है उससे सारे क्वेश्चंस आपके बन गए हैं, ठीक है। ऑलराइट। मेडिटेशन आज नहीं हुआ था यार, ठीक है, आज नहीं हुआ था। सर कल के फ़ोटो के बारे में बताइए यार, वो एक स्टूडेंट ने भेजा था फ़ोटो, उसमें मतलब मेरे पापा की फ़ोटो है, वो अब तो आपने देखा ही होगा। और काफ़ी लोग जो मेरे पापा ने पकड़ रखा है, वो एक्चुअली में मैं नहीं हूँ, मेरी वो नीस है, मतलब, है ना। तो जिसके बारे में आपको बताता रहता हूँ, तो वो है, मैं नहीं हूँ वो, ठीक है। क्योंकि ये जो पापा की फ़ोटो है, ये 2023 की है, 2023 की, जब हम लोग उज्जैन गए थे आखिरी बार पापा के साथ, तो 2023 की है। फेब में गए थे आई थिंक, हाँ, सब लोग साथ में, तो तब की है। वो जो नीचे छोटी सी फ़ोटो लगी हुई है वो मेरी है, ठीक है। ये तो पापा की मतलब लास्ट फ़ोटो है, जो मतलब ये जो पापा होल्ड किए हुए हैं, वो मेरी नीस है, ठीक है। मैं नहीं हूँ वो, मैं तो वो फ़ोटो में, मतलब मेरी तो पापा के साथ कोई फ़ोटो नहीं एक्चुअल में, क्योंकि छोटे थे तो मतलब अब जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि मतलब ज़्यादा जो खासकर जो फादर होता है वो बेटों को ज़्यादा प्यार नहीं करता, मतलब प्यार नहीं करता तो सबको ही है, लेकिन दिखाता नहीं है ना, कि वो होल्ड करके इस तरह से। तो कोई भी फ़ोटो नहीं है मेरे पापा का, ठीक है, मेरे पापा के साथ कोई भी फ़ोटो नहीं है। और जब बड़े हुए तो थोड़ा सा काइंड ऑफ, पापा पहली बात तो यहाँ रहते नहीं थे, ड्यूटी में, जॉब सीआईएसएफ में थे, तो कभी आते थे, लेकिन वो दूरी एक रहती है, आपको भी पता है, फासला रहता है, वो डर होता है, ठीक है। तो डर की वजह से नहीं कभी फ़ोटो है। तो पापा के साथ तो आई थिंक बस एक ही फ़ोटो है, और वो लास्ट बर्थडे की मेरी थी, ठीक है, जो मतलब पहला और आखिरी बर्थडे था जो पापा के साथ मतलब था, तो बस वही फ़ोटो है एक, और तो कोई फ़ोटो नहीं है। नहीं नहीं, सिस्टर नहीं है। सर आजकल आप डीप ब्रीथ नहीं करते, अच्छा। अभी हो गया। नेक रोटेशन को सब भूल गए, हाँ यार, किम जॉन उन भूल तो गए। तुम्हारी तो खैर नेक ही नहीं है, क्यों? किम जोंग उन नेक है तुम्हारे पास?
चंद्र प्रभन कुमावत जी अब बुक नहीं है तो क्या करें, या तो अभी आप वेट कर लो, ठीक है। आज नहीं हुआ था, हाँ चलो भाई, थैंक यू सभी को, धन्यवाद। हाँ जी। गोलकोंडा फोर्ट जो है किसी ने बनाया, गोलकोंडा फोर्ट जो है ककातियाज ने सबसे पहले बनवाया था, तेलंगाना लेवे जो रीजन में पड़ता है, ठीक है। ओरिजिनली तो ककातियाज ने बनवाया था, देन जो है ये उसके बाद बहमानीज ने उस पर फोर्टिफिकेशन करवाया था, ठीक है। कुली कुतुब शाह, यस। कमेंट भाई सबके दिख रहे हैं, ठीक है, सबके दिख रहे हैं। कहाँ पे? कुतुब शाही डायनेस्टी होगा आपका गोलकोंडा वाला फोर्ट तो। एक सेकेंड, अरे यार इसमें गलत लिखा हुआ है, ठीक है। ये कुतुब शाही डायनेस्टी ने बनाया हुआ था, ठीक है। तो कुली कुतुब शाह होगा यहाँ पर आई थिंक गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, बाकी तो ये सही है आपका, ठीक है। कुतुब शाही डायनेस्टी ने, राइट। थैंक यू।